अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइम अला अदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। हमारी गुफ्तगू निकाह के अहकाम में चल रही थी और क्या पढ़ा था आखिरी मसला हमने? मर्द की जिम्मेदारियाँ। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, औरत की बयान हो चुकी थी ना। खूब, 3 जिम्मेदारियाँ औरत की और तकरीबन 3 ही जिम्मेदारियाँ उसके मुकाबिल में परवरदिगार आलम की तरफ से मर्द की करार दी गई हैं। मर्द की जिम्मेदारियों में अहम तरीन जिम्मेदारी यही रोटी कपड़ा और मकान का मसला आता है। अलबत्ता इस तरह गिने कि रोटी कपड़ा और मकान तो 3 बन जाते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक ही जिम्मेदारी है और वो है नफ़क़ा। कि नफ़क़ा इंसान पर रोटी कपड़ा और मकान की हद तक जो वाजिब जिम्मेदारी है। अलबत्ता मैं ये समझ रहा था कि ये मसले इसमें मिल जाएंगे मुझे, इसलिए मैंने किसी और देखे नहीं। ये इसमें इन्होंने नहीं दिए हैं। एक मिनट, चले जी इसकी। अच्छा, इसमें कुछ तफसीलात हैं। अब मैं समझ रहा था कि इसमें एक, मैंने उस दिन भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि कंपाइल किए गए हैं कुछ अहकाम वगैरह, लेकिन इसमें ये नफ़क़ात के अहकाम उन्होंने नहीं डाले हैं। सिर्फ वो मुस्तहबात ज़्यादा इनका हम वो मुस्तहबात और मकरूहात और इन चीज़ों के ऊपर था। बहरहाल अब सबके तो इस वक्त मैं पूरी तरीके से मेरे जहन में नहीं है, अगरचे मैं पहले आ चुके हैं, लेकिन बहरहाल तकरार नहीं होते तो जहन से निकल जाते हैं। इसलिए मैं अभी फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा इसकी तफसील में नहीं जा रहा हूँ कि नफ़क़े की हद व हुदूद के एतबार से। हद व हुदूद तो खैर बयान की जा सकती हैं। एक कॉमन हद व हुदूद जो बयान की जा सकती है वो ये है कि, क्योंकि ये बहस है कि आया जिस लड़की को ब्याह के ला रहा है उसकी हैसियत देखी जाएगी, लड़के की हैसियत देखी जाएगी, या बिलाखिर यानी दोनों मिलाकर एक, अगर सिस्तानी का कुछ इस टाइप का कि दोनों को मिलाकर एक उन्होंने कॉमन सी चीज़ निकाली है। आगे खुई कहते थे, जो मुझे अब याद पड़ रहा है, कि लड़के की हैसियत देखी जाएगी, और इमाम खुमैनी लड़की की हैसियत के ज़ाहिरन कायल थे। तो तीनों नज़रिए यहाँ पर मौजूद हैं कि उसकी हैसियत के हिसाब से नफ़क़ा दिया जाए। अगर कोई कहते थे कि नहीं, मर्द की जो हैसियत है, जिस हैसियत का मर्द है उसके एतबार से उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो उसको नफ़क़ा अदा करे। और आगा सिस्तानी जो हैं वो उनका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ना बिल्कुल ये कहते हैं ना बिल्कुल वो कहते हैं कि, अब जो मुझे उनका याद आ रहा है जुमला, इस जैसे मर्द और इस जैसी औरत को मिलाकर देखा जाए कि अगर किसी की इस जैसी बीवी हो तो उसके हिसाब से इसको क्या देना चाहिए। ना बिल्कुल अपने आप को देखे, ना बिल्कुल उसी को देखे। तो इस एतबार से रोटी कपड़ा और मकान, ये तो आम तौर पे कहा जाता है, एक नारा है जो बुलंद किया जाता है कि ये इंसान की जिम्मेदारी है। जो कानून है वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि बिलाखिर स्टेटस, जो माशरती स्टेटस है, उसके एतबार से बाज़ मराजे मर्द का, बाज़ मराजे औरत का, और बाज़ मराजे इस जैसे मर्द के पास अगर इस जैसी औरत हो तो उसको क्या होना चाहिए उस एतबार से। अलबत्ता ये वाजिब नहीं है कि मर्द इन चीज़ों का मालिक बनाए औरत को। मर्द की जिम्मेदारी है कि औरत को खाना दे, लेकिन मर्द की जिम्मेदारी ये नहीं है कि औरत को उस खाने का मालिक बनाए, और मालिक बनाने के बाद फिर चाहे वो औरत खाए या ना खाए वो औरत का हो जाए। अलबत्ता इसमें भी कुछ तफसीलात हैं कि बाज़ चीज़ों में औरत मुतालबा भी कर सकती है कि ये मुझे दे दो या मुझे इसका मालिक बना दो। उस खाने पीने की चीज़ों में ख़ास तौर पर ये है मसला। कपड़ों में भी कुछ हद तक ज़ाहिरन है ये मसला, लेकिन मसला फ़र्ज़ करें वो ज़िद करे कि जी मुझे घर लेके दो,
मुझे अपना घर चाहिए, तो ये रिसालों और ड्रामों की हद तक तो चल जाता है, लेकिन शरीयत कहती है कि मर्द के लिए वाजिब नहीं है। मैक्सिमम जो वाजिब है मर्द के लिए वो ये है कि एक ऐसा कमरा जिसमें उसका इख्तियार हो, कि जो आजकल हमारा जो सिस्टम है, एक बेडरूम मतलब फर्ज करें एक बहू का है, तो वो उसमें उसका इख्तियार चल जाता है। लिहाजा वाजिब जिम्मेदारी बहरहाल मर्द की पूरी हो जाती है। इससे ज़्यादा की जिम्मेदारी मर्द पर वाजिब नहीं है कि वो उसको एक 3 बेडरूम का घर लेके दे, या एक मकान लेकर दे, या एक पूरा उसका घर उसके नाम पर हो। हाँ, ये अगर आपको चाहिए तो अक़्द निकाह के वक्त शर्त के ज़िम्मे में ला सकती हैं आप, ये हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। आप मतलब फर्ज करें, आप बाद लोग सोचते हैं यार अगर फर्ज करो शौहर मर जाए तो हम कहाँ खड़े हैं, हम तो सड़क पे खड़े हैं। वो एक कमरा जो उसने दिया हुआ था वो भी उसकी वजह से मिला हुआ था। फर्ज करें शौहर निकल गया बीच में से, मुमकिन है वो कमरा भी छीन लिया जाए आपसे, कॉमन में ला दिया, बिठा दिया जाए आपको। ये माशरा, हमारे माशरे में सब कुछ इस किस्म की चीज़ें होती हैं। तो औरत सोचती है कि भाई मैं कहाँ खड़ी हूँ, मेरे पास तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन ये बाद में सोचने की बातें नहीं है, ये पहले सोचने की बातें हैं। पहले आप शर्त कर सकती है कि भाई मैं तुमसे निकाह कर रही हूँ, महर मेरा, हमारे यहाँ भी मैं अभी एक निकाह पढ़ा, निकाह महर कितना जी 1001 रुपया प्लस एक कुरान। चले कुरान हैवी किताब है, इसमें कोई शक नहीं है कि, लेकिन आखिर इस कुरान को बेच के तो ये अपना घर नहीं चलाएगी ना। लिहाजा ये चीजें कि आपके पास क्या सिक्योरिटी है कि कल को आपका शौहर दुनिया में ना रहे या छोड़ दे तो आप कहाँ खड़ी हुई हैं, आपकी क्या हैसियत है, आप क्या करेंगी, ये वो चीजें हैं कि जो महर मुअय्यन करते वक्त आपको सोचना चाहिए। लिहाजा उस वैसा महर रखें आप अक़्द के सीगे के ज़िम्म में, जिस तरह पर पिछली दफा भी इन्होंने पूछा था और बात हुई थी, आप उस वक्त शर्त कर सकती हैं कि जी मैं इस शर्त पे तुमसे निकाह करूंगी, मुझे एक पूरा घर चाहिए अपने नाम पर, दुरुस्त। लिहाजा ये चीजें मुश्किल हमारी होती है। मैं शायद पहले आपकी खिदमत में अर्ज किया था, एक साहब आए मेरे पास, इसी तरह उनकी बेटी का कोई मसला था, वो डिस्कस करने के लिए कि जी ये मुश्किल हो गई। वो शायद बाहर होता था मर्द, तो अब जो कहानी उसने सुनाई, मैंने कहा देखें अगर वो नफका देने के लिए तैयार है तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो उसका जुमला ये था कि फिर तो असन तशय्युअ को छोड़ ही देना चाहिए। मैंने कहा छोड़ दें, आप कौन सा एहसान कर रहे हैं शिया बन के अमीरुल मोमिनीन की ज़ात पर। ये आपका एहसान नहीं है उनके ऊपर, ये उनका एहसान है आपके ऊपर। आप कौन सा बड़ा एहसान कर रहे हैं, छोड़ दें। आज आप सुन्नी बन जाएं, कल सुन्नियत में कोई मसला फंसेगा तो ईसाई बन जाइएगा, परसों ईसाइयत में कोई फंसेगा तो यहूदी बन जाइएगा, और जब यहूदियत में फंस गया तो लादीन बन जाएगा। क्या फर्क पड़ता है, आपको तो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना है। तो जहां उल्लू सीधा हो गया ठीक है, वहां पे करें आप अपना सीधा उल्लू। बाद में उनको शायद ख्याल भी आया कि मैंने गलत बोल दिया, ज्यादा बोल दिया, तो जाते हुए माजरत करते हुए गए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये बाद में सोचने के कोई फायदे नहीं होते इन चीजों के। या तो आप कहें ना शरीयत ने शुरू में आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रखा, तो आप कह सकते हैं कि जी ऐसा दीन, ऐसी शरीयत, कैसा दीन और शरीयत है जिसने कोई ऑप्शन ही नहीं रखा कि औरत अगर फंस जाए नहीं जबरदस्ती उसको कुएं में धकेला जा रहा है। शरीयत ने सारे ऑप्शन आपके पास पहले रखे। आप कहें महर में मुझे घर चाहिए, अब ऐसी शर्तें लगाइएगा नहीं, आजकल वैसी मुश्किलात चल रही है शादियों की। कल को आप ही ने तो पट्टी पढ़ाई थी कि घर चाहिए और मेरी शादी नहीं हो रही अब, तो वो। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं कि शरीयत की तरफ से ये ऑप्शंस होते हैं कि आप शुरू में महर में अक़्द के ज़िम्म में प्लस माइनस किसी भी तरीके से इस काम को अपने शौहर की गर्दन पर वाजिब बना दें कि वो आपके जिम्मेदार हो इस बात का। फर्ज करें जिंदगी में नहीं भी दे सका तो मरने के बाद उसके जो मालो असबाब है वो पहले उसके कर्जे उतारे जाएंगे, उन कर्जों में भी ये चीजें शामिल हो जाएंगी। नतीजतन कुछ ना कुछ तो आपके हाथ में जाएगा अगर वो छोड़ेगा आपको किसी भी तरीके से। खाली हाथ तो नहीं रहेंगे आप लोग, लिहाजा इस बात का ख्याल रखें। अर्ज़ खिदमत यह है कि अलबत्ता मर्द के ऊपर वाजिब नहीं, किसी कोई शर्त वर्त नहीं हुई, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है तो मर्द पर बहरहाल वाजिब नहीं है कि वो औरत को मालिक बनाए। मतलब फर्ज करें और औरत को जो जेवरात दे रहा है जरूरी नहीं कि उसको मालिक बनाए, औरत को जो कपड़े दे रहा है नफके के तौर पर जरूरी नहीं कि उसको मालिक बनाए, औरत को जो खाना दे रहा है जरूरी नहीं कि उसको मालिक बनाए। सही है, खाना दे दिया खा ले, अलबत्ता नहीं दिया तो नहीं खाए, नहीं वो मकरूज हो जाता है, वो एक अलग बहस है। लेकिन बिलाखिर उसकी जिम्मेदारी सिर्फ देना है, मालिक बनाना उसकी जिम्मेदारी
इब्तदाई तौर पे इस पर वाजिब नहीं है। बाज़ सूरतों में अगर मुतालबा करे औरत तो बाज़ चीज़ों के अंदर ये कहा है फुक़हा ने कि वहाँ पर करना पड़ेगा, लेकिन बाज़ चीज़ों में उसका भी इनकार किया कि नहीं, उसके बावजूद कि वो मुतालबा करे मर्द पर वाजिब नहीं है कि वो उसको मालिक बनाए। दुरुस्त। इसके अलावा अच्छा, बाज़ किताबों में मसले जो नफ़क़े के हवाले से दिए हुए होते हैं वो पुराने ज़मानों की और जिस ज़माने की किताब लिखी गई है वही पुराने मसले, फिर वही मिसालें, क्योंकि नॉर्मली मुज्तहिद करते हैं जब तौज़ील मसाइल लिखते हैं तो मसले को सारा और मिसालों में चेंज नहीं करते। जहाँ पर है नहीं है, वाजिब नहीं है, एहतियात वाजिब है, एहतियात मुस्तहब है, इन चीज़ों के अंदर सिर्फ जो उनका अपना नजरिया था उसको चेंज करते हैं, बाकी वो उसी तरह चल रहा होता है। लिहाजा बाद मिसालें अभी भी आप देखें इस तौज़ी में हम्माम की दी हुई हैं कि अगर कोई शख्स जो है वो गुस्ल के लिए हम्माम में जाए और उसके पैसे जो है वो मसलन खुम्स वाजिब हुई मिकदार से देना चाहिए तो क्या मसला होगा। वो हम्माम अब आज के ज़माने में, अब तो ये ज़माना आ गया आहिस्ता आहिस्ता, अलबत्ता अभी कुछ घर होंगे, लेकिन अब जो घर बन रहे हैं या अब जो सूरत हाल है ईरान की भी और इराक की भी, इराक का तो मुझे इतना नहीं पता लेकिन ख़ास तौर पे ईरान की, अब वहाँ पर हम्माम घरों में बनने शुरू हो गए हैं। ये एक ज़माना था कि जब हम्माम घरों में नहीं होते थे। असल में मसला ये था कि अभी भी बहुत सारे इलाके ईरान के शहर ऐसे हैं, शहरों की बात करूं मैं, अभी देहातों की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे शहर ईरान के अभी भी ऐसे हैं कि जहां पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। उनकी वॉशरूम, उनके किचन वगैरह जहां पे भी ड्रेनेज की जरूरत होती है उनके नीचे कुएं होते हैं और उनका सारा कचरा उस कुएं में जाता है। अब जितना ज्यादा पानी भरेगा वो जल्दी ओवरफ्लो हो जाएगा। लिहाजा आम तौर पर इन लोगों ने घरों में सिवाय टॉयलेट के अलावा बाकी पानी का कोई सिस्टम अपने घर में कोशिश करते थे रखे ही ना। लिहाजा हम्माम वगैरह जिसमें ज्यादा पानी यूज होता है वो सारा बाहर ही होता था, घर में होता ही नहीं था हम्माम, असल बनते ही नहीं थे हम्माम। यानी आप वहां जाके देखेंगे आपके पुराने जो घर हैं ऐसे घर मिलेंगे कि टॉयलेट तो है, वो भी सारी बात है, हर घर में टॉयलेट नहीं है, जैसे हमारे तो हर कमरे में टॉयलेट अटैच बाथ सिस्टम है, पानी बहाओ जितना बहाना है, दुरुस्त। लेकिन उनका क्या होता था, पूरे घर में बाहर सेन में कोने में एक टॉयलेट है, बस वाहिद टॉयलेट, एक टॉयलेट कोने में घर में, वो भी सेन में, और उस सेन में तो होना बहरहाल अच्छा है टॉयलेट का। ये हमारे जो निज़ाम है ये शरीय एतबार से इतना रिकमेंडेड निज़ाम नहीं है, क्योंकि बाद रिवायतों में कि इसकी जो बदबू है वो इंसान के हाफजे को कमज़ोर करती है, इसीलिए कहा जाता है कि जब इंसान वॉशरूम जाए तो पूरे कवर करके जाए अपने पूरे सर को। हत्ता जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तकन्नो का लफ्ज इस्तेमाल, यानी मकने की शक्ल में पूरी तरह अपने आप को कवर करके, जितने भी सुराख हैं, नाक हैं, कान हैं वगैरह, ये सारे कवर करके जाए, क्योंकि इन्हीं से जो जरासीम कह लें या जो भी है बिलाखिर वो असरात जो हैं दाखिल होते हैं। तो वो उनका घर के बाहर हुआ करता था। अब एक टॉयलेट है घर के बाहर, बाकी हम्माम वगैरह पूरे घर में कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो जिनको नहाना था तो वो हर मोहल्ले में हम्माम होते थे, उमूमी हम्माम भी है, खुसूसी हम्माम भी हैं, तो बिलाखिर हम्मामों में जाके नहाया करते थे। तो मिसालें बाज़ जगह पे वो आई है कि मतलब हम्माम का खर्चा है, नहाने धोने का खर्चा है, ये भी शौहर की जिम्मेदारी है, उसको दे वगैरह वगैरह, खाना पीना, हम्माम वगैरह, नज़ाफत, सफाई सुथराई, ये सारे खर्चे जो हैं ये शौहर की जिम्मेदारी है कि औरत को दे। प्लस मेडिकल का खर्चा, अगर बीवी बीमार हो जाती है तो तकरीबन आगा खुमैनी सिस्तानी तीनों का नजरिया यही है। तो देखिए मेडिकल का खर्चा फौरन इन्होंने लिखा है, खूब मेडिकल का खर्चा, बीमार हो जाए अगर औरत तो मर्द की जिम्मेदारी है कि वो उसका इलाज कराए और उसका मेडिकल का खर्चा दे, यानी औरत का मेडिकल मर्द की जिम्मेदारी है। हत्ता अगर कोई बड़ी बीमारी भी हो जाए, बाज़ फुक़हा ने बड़ी बीमारियों में नहीं माना है, लेकिन अगर कोई बड़ी बीमारी भी हो जाए तब भी मर्द की जिम्मेदारी है कि वो औरत का इलाज कराए, और इल्ला ये कि उसके लिए हरजी हो जाए, यानी इतनी शदीद मुशक्क़त और ज़हमत का सबब बने कि जो काबिल बर्दाश्त ना हो। तो फिर जिस तरह हरज की वजह से नमाज की जिम्मेदारी उठ जाती है, हरज की वजह से रोज़े की जिम्मेदारी उठ जाती है, इसी तरीके से हरज की वजह से इस इलाज की जिम्मेदारी उसकी उठ जाएगी। दुरुस्त। खूब, ये एक छोटा सा जो खाका मेरे ज़हन में इस वक्त जो मुझे याद थे मसले नफ़क़े के हवाले से, ये जो मर्द की गर्दन पे वाजिब हैं। इसके बाद जो मसला है वो ये है कि खूब अगर फ़र्ज़ करें, जिस तरह बाज़ औक़ात होता है कि
बीवी जो है किसी और शहर से आई हुई है, दुरुस्त। अब वो कहती है साल में मुझे एक दफ़ा मतलब अपने मैके मिलने जाना है, तो आया सफ़र का खर्चा मर्द पर है वाजिब के उसको आने जाने की टिकट करवा के दे, चाहे ट्रेन की सही, या मसलन फ़र्ज करें बिलाखिर जो भी स्टेटस वाइज, फिर बात नफके की अगर वाजिब होगा तो बात आ जाएगी वही स्टेटस वाइज कि जो अभी बयान हुआ मसला। खुलासा ये कि टिकट वगैरह खर्चा, सफ़र का खर्चा वर्चा, ये सारा देना उसकी जिम्मेदारी है या जिम्मेदारी नहीं है। फरमाते हैं कि अच्छा, इमाम खुमैनी फरमाते हैं, इमाम खुमैनी और आगा खुई का नजरिया मिलता जुलता है। दोनों फरमाते हैं कि अगर फर्ज करें 1 महीने के लिए जा रही है, इस 1 महीने का अगर ये अपने ही शहर में रहे, वतन में रहे जहां है, तो कितना खर्चा है। अगर सफर का खर्चा इससे ज्यादा है तो जायद मिकदार तो उसकी गर्दन पे नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर है या उतना ही है तो फिर शौहर की गर्दन पर सफर का खर्चा आ जाएगा। ये एक मसला। दूसरी चीज जो आगा खुमैनी और खुई फरमाते हैं वो ये फरमाते हैं कि लेकिन अगर शौहर खुद चाहता है कि ये जाए, अगर शौहर खुद चाहता है कि ये जाए, थोड़े दिन सुकून मुझे भी मिले, दुरुस्त, तो ऐसी सूरत में फिर फरमाते हैं कि इमाम खुमैनी और आगा खुई के फिर उसे उसका खर्चा देना, यानी कानना बाद औक़ात होता है मसलन। अच्छा, ये भी एक मसला था, शायद ये उसकी तरफ इनकी नजरें हो, ये जो मसला है ना कि आया मसलन मर्द औरत को, मतलब फर्ज करें हम कराची में रहते हैं, आप मतलब शौहर जो है कहीं लाहौर जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहा है या किसी और काम से जा रहा है, क्या वो मजबूर कर सकता है औरत को कि तुम भी चलो मेरे साथ? मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो लेके जा रहा है उसको, तो फिर इस सूरत में ये जो उन्होंने कहा कि अगर ये चाहता है कि वो जाए, ज़ाहिर उनकी मुराद ये है कि अगर वो ये चाहता है कि वो साथ जाए, हालांकि साथ जाना जरूरी नहीं, बाज़ औक़ात होता है कि कोई मतलब फैमिली गैदरिंग हो रही है जिसकी बिना पर मतलब किसी शादी पे ये नहीं जा पा रहा है, ये चाहता है कि ये जाए, जाके शादी को अटेंड करके आए मसलन, तो फिर इसका खर्चा उसको देना होगा। फिर चाहे वो वतन में रहने जितना ही खर्चा हो या उससे ज़्यादा भी हो, अगर ये खुद माइल है इस बात की तरफ कि ये जाए तो फिर इसको खर्चा देना होगा। ये इमाम खुमैनी और आगा खुई का नजरिया। आगा सिस्तानी फरमाते हैं कि अगर सफ़र का खर्च वतन के खर्चे से ज़्यादा है और अगर शौहर की, देखें उसमें था कि ये चाहता है कि ये जाए, यहाँ पर ये चाहने का मतलब नहीं, हो सकता है नाम भी चाह रहा हो लेकिन इजाज़त शौहर से लेकर जा रही है, शौहर की इजाज़त से जा रही है। शौहर ने ज़बानी तौर पे अपनी रज़ायत का इजहार कर दिया है कि हाँ तुमने जाना है तो चले जाओ, कोई मसला नहीं है। तो ऐसी सूरत में शौहर की इजाज़त से अगर जा रही है तो इसका खर्चा शौहर की गर्दन पर है। अच्छा, ये इनका मसले से एक और चीज़ मेरे ज़हन में आ गई, पहले इनका मसला सुन लें। फरमाते हैं कि अगर इसके सफ़र का खर्च, सफ़र के खर्च से मुराद क्या है, ये भी जो अगला मसला आ रहा है उससे रोशन हो जाएगा कि इनकी मुराद के सफ़र के खर्च से, और इसी के ज़रिए से जो ऊपर वाले आगा खुई और खुमैनी का मसला बयान किया उसकी भी थोड़ी सी वजाहत हो जाएगी गोया, यानी ये उनके मसले की भी थोड़ी सी तशरीह कर रहे हैं। ये आगा सिस्तानी का बयान कर रहा हूँ मैं अभी। आगा सिस्तानी ये फरमाते हैं कि अगर सफ़र का खर्चा वतन में रहने से ज़्यादा हो और औरत शौहर की इजाज़त से जा रही हो तो ये खर्चा शौहर की गर्दन पर है, लेकिन गाड़ी का किराया या जहाज़ का किराया या इसी किस्म के और दूसरी चीज़ें कि जिसके ऊपर सफ़र मौकूफ़ है, ये खुद सफ़र तो नहीं है, ये वो चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से सफ़र वजूद में आएगा, ये खर्चे जिसको कहें ऊपर के जो खर्चे हैं, ये ऊपर के खर्चे शौहर की गर्दन पर नहीं हैं। सफ़र के खर्चे से मुराद इनकी ज़ाहिरन ये है कि मसलन फ़र्ज़ करें कहीं पे गई है, वहाँ पे खाना पीना, वहाँ पे रहना, मसलन होटल लेना है या किराए का कमरा लेना है या किराए का घर लेना है, ये मुराद है इनकी सफ़र के खर्चों से। न ये कि टिकट का खर्चा, न ये कि मसलन और इस किस्म के खर्चे। वहाँ जाने से पहले फ़र्ज़ करें ये कहती है कि जी मुझे तोहफे तोहफ़े लेके जाने हैं अपने घर वालों के लिए, तो वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। या फ़र्ज़ करें कि और कोई अपने जो उसका नफ़का है, नफ़के से ज़्यादा वो चीज़ें लेना चाहती है, वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। खुलासा ख़ास सफ़र का खर्चा, यानी सफ़र में जो उसका खाना पीना रहने का खर्चा है वो जो है मर्द की जिम्मेदारी होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। टिकट का खर्चा नहीं, टिकट अपनी अपनी।
वाले वो भी मर्द की जिम्मेदारी होगा। फिर फरमाते हैं लेकिन अगर शौहर चाहता हो कि ये जाए सफर पर, तो फिर इसको चाहिए कि खर्चे का सफर का जो खर्चा है वो दे। और अगर इसी तरीके से अगर ये जो सफर जिस पे जा रही है ये इसकी जिंदगी के अखराजात का हिस्सा शुमार होने वाला हो, जैसे इलाज के लिए अगर जा रही है, तो फरमाते हैं कि वहां पर फिर इसको खर्चा देना जरूरी होगा। फिर जाने ये ऊपर के खर्चे रास्ते वास्ते के ये भी देने पड़ेंगे। इसके बाद जो मसला है वो ये है कि वो औरत कि जिसका अभी इमाम खुमैनी का अर्ज कर रहा हूँ, उसकी बाद आगा खुई और सीसानी का एक साथ अर्ज करता हूँ। आगा खुमैनी फरमाते हैं कि वो औरत के जो शौहर की इताअत में हो, अच्छा शौहर की इताअत में हो से मुराद ये कि जो इसकी जिम्मेदारियां कि शौहर की इजाज़त के बगैर घर से नहीं जाती, शौहर के वाजिब हुकूक को अदा करती है, जिम्मेदारियों को अदा करती है, जो पिछले हफ्ते आई थी। जो औरत अपने शौहर की इताअत में है, अच्छा इताअत के मुकाबले में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फिक्र में, नुशूज़, नून शीन वाव और जे, और इसी से एक लफ्ज़ निकला है नाशिज़ा। नाशिज़ा उस औरत को कहा जाता है कि जो नुशूज़ करे, और नुशूज़ इताअत का ऑपोजिट है, यानी जो इन चीज़ों में जो वाजिब हुकूक हैं उसमें शौहर की फरमा बरदारी नहीं कर रही और इताअत नहीं कर रही। दुरुस्त फरमाते हैं कि अगर कोई औरत शौहर की फरमा बरदार है, यानी इताअत करने वाली है उसकी वाजिब हुकूक में, तो अब मुतकाबिलन शौहर की जिम्मेदारी है कि इसको नफका वगैरह दे, इसके ऊपर खर्च करे, इसका रोटी कपड़ा मकान इलाज वगैरह ये सारे पैसे उसको देने चाहिए इसको। अब फर्ज करें कि ये अगर शौहर को कहती भी है, मुतालबा भी करती है, मगर शौहर नहीं दे रहा, दुरुस्त, ये औरत शौहर से मुतालबा करती है अपने वाजिब नफकात का, अपने वाजिब खर्चों का, मतलब बीमार है इलाज के लिए पैसे चाहिए, शौहर से मांगती है, शौहर नहीं देता, दुरुस्त। तो ऐसी सूरत में अब क्या करेगी औरत? फरमाते हैं कि ऐसी सूरत में ये हाकिम शरा की तरफ रुजू करे। हाकिम शरा वही मुज्तहिद जामिल शराइत। अब जरूरी नहीं कि ये मुज्तहिद जामिल शराइत वही मुज्तहिद हो जिसकी आप तकलीद करती हैं। जो भी मुज्तहिद है, जिसका मुज्तहिद होना मुसल्लम है और वो जामिल शराइत है, यानी फतवा देने की शराइत रखता है, मुराद ये है कि वही अदालत हो और इज्तिहाद वगैरह हो, तो ऐसे मुज्तहिद जामिल शराइत बालिग आकिल वगैरह, वो जो आप 7-8 शर्तें जो इज्तिहाद के लिए फतवा देने की हैं, कहते हैं कि ये ऐसे मुज्तहिद जामिल शराइत की तरफ रुजू कर सकती है। और अगर मुज्तहिद जामिल शराइत की तरफ रुजू करना मुमकिन ना हो, मतलब है नहीं, मैसर नहीं है, रसाई नहीं है किसी भी बिना पर, तो फिर ये आदिल मोमिनीन की तरफ रुजू कर सकती है कि वो आके इसके मसले को हल करें। और अगर वो भी ना हो तो फिर फुस्साक मोमिनीन की तरफ, यानी फासिक मोमिनों की तरफ, के जो बात होता है। अब देखें, जब आदिल और फासिक की बात आती है तो ये ज़हन में ना लाएं कि फासिक है तो इसका मतलब है बिल्कुल ही लामज़हब और लादीनी इंसान होगा। फासिक जरूरी नहीं कि बहुत ही इतना बड़ा फासिक आप तसव्वुर करें कि शिमरे बिल जोशन बने तो ही बात बने, नहीं। वो एक शख्स है, फर्ज करें दाढ़ी, बाकी नमाज रोजा, जैसे हमारे अक्सर मोमिनीन आपको ऐसे मिलेंगे, नमाज के पाबंद है, रोजे के पाबंद है, दीन का काफी हद तक ख्याल रखते हैं, मतलब दाढ़ी नहीं रखते। ऐसी औरतें आपको मिलेंगी जो नमाज रोजे की साथ सलात और सौम की पाबंद है, मगर हिजाब में थोड़ी डंडियां मारती हैं, दुरुस्त। तो ऐसी खवातीन भी आपको मिलेंगी। तो ये आदिल तो नहीं है, ना मर्द आदिल है, ना ये औरत आदिल है, लेकिन आदिल नहीं तो फिर क्या है? फासिक है। मगर फासिक वो शिमरे दिल जोशन वाले फासिक तो नहीं है कि आप कहें कि कोई भी बात उनकी काबिल कबूल ही ना हो। लिहाजा आमतौर पर जब तसव्वुर ज़हन में जब फासिक की बात करते हैं आदिल के सामने, तो ज़हन में यह आता है कि बहुत ही ला उबाली और ला दीन और ला मजहब टाइप का इंसान। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। मुमकिन है हर एतबार से बहुत समझदार इंसान हो और बहुत महज़ब इंसान हो, लेकिन सिर्फ वही वाली बात है, कोई छोटी मोटी गलतियां तो बिलाखिर इंसान है, बाज़ औक़ात शैतान के बहकावे में आके बात चीज़ों को ना समझने की बिना पर, गलत फहमियों की बिना पर बाज़ गलतियों में मुब्तला हो जाता है। इनकी मुराद इस किस्म के फासिक मोमिनीन है, ना शिमर जैसे।
आगत तबरेजी कहा करते थे, खुदा रहमत इश्क ने, कहते बाज आदिल शिवर से भी बदतर होते हैं कहने को आदिल, मगर ऐसे जिसको कहते हैं ना खर खोपड़ी टाइप के, वो इस टाइप के होते हैं कि हर चीज में अक्खड़ मिजाजी या जिदबाजी या ये तो मेरे पे वाजिब नहीं, बस अटक गए किसी चीज पे, सुई अटक गई है तो मुझ पे वाजिब नहीं है, जब वाजिब नहीं तो वो चाहे सामने वाले का कितना बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए वो अटके रहेंगे इसी चीज पे कि जी ये तो मेरे पे वाजिब ही नहीं है, सही है आप पे वाजिब नहीं है। तो वो ऐसे अफराद को कहा करते थे और किस्सा भी सुनाया करते थे, उसका वक्त नहीं है, कि बाज आदिल शिवर से भी बदतर होते हैं। खूब, तो ये तो फासिक आदमी है, फिर शिवर जैसा आदिल नहीं है। लिहाजा फरमाते हैं कि ऐसे फासिक मोमिनों की तरफ भी फिर रुजू किया जा सकता है अगर आदिल मयसर ना हो। अब अच्छा, इनकी तरफ रुजू करेंगे तो ये करेंगे क्या, ये फिर शौहर को मजबूर करेंगे कि भाई तुम उसका वाजिब नफका दो। लेकिन अगर फर्ज करें कि सूरत हाल ऐसी हो कि शौहर को मजबूर करना मुमकिन ना हो, तो अब सवाल यहां पर एक देखें, एक फिक्र में मसला, पहले एक मसला आपको बयान करूं, चोरी का मसला, चोरी सिखाऊं आज आपको मैं, चोरी की क्लास। मसला ये है, अलबत्ता ये शरी चोरियां, मसला ये है कि फर्ज करें किसी ने मुझसे कुछ पैसे लिए, अल्लाह उधार लिए, आपने उसके पास अमानत रखवाई थी, उधार नहीं लिए थे अमानत रखवाई थी, या कोई भी बिलाखिर किसी भी तरीके से आपका कुछ माल किसी की गर्दन पर है, वो इस पोजीशन में है कि वो आपके माल को पलटा सकता है, पलटाने में उसके पास कोई उज़्र नहीं है। एक मरतबा है कि आपने खुद मसले से मसला निकल रहा है, खुद शरीयत में ये मसला है कि फर्ज करें आपने किसी को कर्जा दिया और आप देख रहे हैं कि उसके पास है ही नहीं, अच्छा आपके लिए मांगना जायज नहीं उससे कर्जा, आप जाके उसका नाक में दम कर दें, उसके दरवाजे पे जाके बैठ जाएं, दोगी तो जाऊंगा ही, ये शरीयत हराम करार देती है, कहती है अगर आप खुद देख रहे हैं कि उसके पास नहीं तो आपके लिए मांगना ही जायज नहीं है। लेकिन यह ऐसी सूरत हाल नहीं है, वो दे सकता है, आपको पता है कि उसके पास पैसे भी मौजूद हैं, वो या चीज भी मौजूद है, खुलासा वो दे सकता है, मगर जिसको कहे ना ताद्दी करते हुए और जुल्म करते हुए वो आपको नहीं दे रहा। तो शरीयत यहां पर एक इजाजत देती है, एक मसला इसको कहते हैं तकास। तकास का मतलब यह है कि जिसकी गर्दन पर आपका कोई हक है, माली हक, और वो आपको दे सकता है मगर नहीं दे रहा और जबरदस्ती का टाल मटोल कर रहा है या मना कर रहा है, तो आप उतना ही माल उसके, आप फर्ज करें आप उसके घर गए, आपने देखा मोबाइल उतनी कीमत का पड़ा हुआ है, लेकिन पहले साइलेंट जरूर कर लीजिएगा, पता चले आपकी जेब में बजना शुरू हो जाए वो। लिहाजा अगर वो मतलब चाय लेने गई है या कोई बिलाखिर कोई चीज लेने गई है, फौरन उस मोबाइल को उठाएं, साइलेंट पे करें और अपने बैग में डाल लें। दुरुस्त जी, ते काफ अलिफ सौद, तकास, तो ये आप कर सकती हैं, यानी शरीयत इस बात की इजाजत देती है आपको। देखें ये शरीयत का हुस्न है कि एक शख्स जो जबरदस्ती और जबरन और जुल्मन आपका हक जाया कर रहे हैं, तो शरीयत नहीं कहती कि आप अपना हक जाया होने दें, सब्र करके बैठ जाओ, सब्र कर लें। देखें सब्र, तकास कोई वाजिब तो नहीं करार दिया, सब्र तो अल्लाह, ये तकदीर अच्छी चीज है, लेकिन फर्ज करें आप नहीं, आपको खुद जरूरत है, आप खुद मोहताज हैं, आपको खुद चाहिए मतलब पैसे, अब बजाय इसके कि आप इधर उधर मांगे, आपने कहा चलो मैं उसी से जाके लेकर आती हूँ अपने पैसे, आप गई वो नहीं दे रही, कहा चलो जाओ चाय लेकर आओ, उसको भेजने चाय लेने, फिर जल्दी से जायजा लें उसके कमरे में कौन सी ऐसी चीज है कि जिससे आपका जो है वो पैसा जो है पूरा हो सकता है। इससे पहले, अब ये आपकी फुर्ती के ऊपर डिपेंड करता है कितनी फुर्तीली हैं आप, कि इससे पहले कि वो चाय लेकर आए, जिस तरह वो हजरत सुलेमान कहते हैं आपकी पलक झपकने से पहले मैं जो है तख्ते बिल्कीस को ले आऊंगा, ये काम आपने ऐसे ही करना है, उस चीज को फौरन उठाएं और आप अपने साथ ले आएं और जाके बाजार में बेच दें और उससे अपने पैसे पूरे कर लें। शरीयत की निगाह में आपने कोई हराम काम नहीं किया, आपने कोई जुल्म नहीं किया, आपने कोई जुर्म नहीं किया, ना आप मुल्जिम ना आप मुजरिम, दुरुस्त। लिहाजा आप अपना हक इस तरह से ले सकते हैं। देखिए मैंने किसी का आप में से नहीं देना, ये याद रखें जी। पता चल जाए पता, अव्वल तो आपने जाके थोड़ी बताना है, बाद में इकरार थोड़ी करना आपने कोई।
खुद ही सोचते रहेंगे ना कि भाई फलानी आई थी, फलानी आई थी। अब आजकल तो मासियां भी माशाल्लाह ऐसी हो गई हैं हमारी कि आप पे बाद में ख्याल जाएगा, पहले बेचारी मासी की शामत आएगी। हो सकता है उसको बेचारी को नौकरी से भी जाना पड़े, लेकिन आपकी शामत के इम्कानात निस्बतन कम है। बहरहाल एक शरीयत का मसला है कि शरीयत की इजाजत देती है। आपका दिल ना माने तो शरीयत आपको मजबूर नहीं करती कि आप हतमन जाके उठा कर लाएं, लेकिन एक शरीयत की इजाजत है। जी, अगर वो अमाउंट है, फॉर एग्जांपल मोबाइल है, हमने सेव कर दिया और हमारा अमाउंट जो है वो कम था और वो पैसे ज़्यादा, इसीलिए मैंने पहले कहा कि देखभाल की चीज लानी है आपने उतना लेना है, उतना उठाने का हक रखती हैं कि जितना आपका हक उसने मारा गया है, ज्यादा नहीं ले सकती। ज्यादा फिर वापस देने जाना पड़ेगा कि जी आपका मोबाइल मैंने बेचा था, ये 500 रुपए ज्यादा आ गए हैं, तो वो फिर क्या होगा आपका मुझे नहीं मालूम, फिर आपका हाल क्या होगा। कम होगा तो फिर दोबारा ट्राई करेंगे। हाँ, कम होगा तो फिर आप एक चीज और उठा के लेकर आए, एक दफा और चाय पी कर आए। कम हो तो एक चाय और पी कर आए, आपका क्या नुकसान है, चाय मिल रही है ना आपको। खूब, ये एक मसला है। अब सवाल यहाँ पर जो हमारे जिसकी वजह से इतनी सारी आपको जहमत दी मैंने, वो ये है कि यही काम बीवी मियाँ के लिए कर सकती है, शौहर नहीं दे रहा उसका माली हक, मतलब नफका उस पर वाजिब है, दुरुस्त नहीं दे रहा। नफका इतना वाजिब हक है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, झगड़िएगा नहीं घर जाके आज, वरना फिर आपकी आखिरी क्लास होगी आप लोगों की। सिर्फ सुना रहा हूं, आपको समझा रहा हूं ताकि कभी अगर ताना मारना पड़े तो आप मार सकें। वो ये कि ये इतना वाजिब हक है, इतना अहम हक है कि फर्ज करें आप एक वक्त खाना आपने घर पे नहीं खाया, या मतलब फर्ज करें कहीं शादी की दावत पे रात को खाने पे चले गए, सभी चले गए, खाना बाहर से खा के आए, ये एक वक्त के खाने का शौहर मकरूज है। इस एक वक्त के खाने का शौहर, अब काश हमारे इस वक्त शौहर हजरात भी होते तो एक खांचा मैं उनको भी बताता, जिस तरह पिछली दफा आप लोगों को बताया था मैंने। तो एक वक्त के खाने का, अब हमारे घरों में कितने ऐसे मौके आते हैं कि जहां पर मतलब फर्ज करें औरतों को खाना नहीं मिलता और वो मतलब मेके चले गई, 2 दिन मेके रहकर आई है, 2 दिन का खाना उसकी गर्दन से गायब हो गया, तो गायब नहीं, वो मकरूज है उस खाने का। लिहाजा अगर फर्ज करें कोई माफी तलाफी नहीं हुई है, तो अगर इस शौहर का इंतकाल होता है तो ये सारा उसकी कर्जे के उन्वान से इसकी बीवी को दिया जाएगा। ये सारा माल जितने वक्त उसने खाना नहीं खाया और जितने वक्त के खाने का वो मकरूज है इसका, दुरुस्त, वो सारा इस औरत का कर्जा है उसकी गर्दन पे। लिहाजा या तो माफ कर दें, साथ साथ माफ करते रहे आप भी, जिस तरह एक साथ इजाजत ले ली थी ना पिछले हफ्ते, इसी तरह उसका एक आप भी साथ साथ उसको माफ करती रहें। वो तो चिप्स वगैरह के पैसे देता होगा, आजकल के जमाने में तो पुफक खा लेना, चिप्स खा लेना, कोई चिप और हाँ? देखो वो तो एक तोहफा दिया उसने, अलग से दिया वो तो, हाँ, या तो वो बोले कि जो तुम्हारा खाना है ये उसके पैसे हैं, जाके खाना खाना या जो मर्जी खाना तुम्हारी मसला है, तो एक अलग मसला है। मर्द बिलाखिर देखें, मर्द फकीर तरीन इंसान आपको तस्वुर करें, अपने ज़हन में लेकर आए, और औरत अमीर तरीन इंसान तस्वुर करें, हजरत खदीजा, दुरुस्त। औरत इतनी मालदार भी हो तब भी रोटी कपड़ा मकान मर्द के ऊपर वाजिब है। और एक फर्क जो, अब यहाँ पे माएँ भी बैठी हुई हैं, डर लगता है, लेकिन भारत शरीयत है, मैं अपने पास से नहीं अर्ज कर रहा हूँ, ये मसले मौजूद हैं, बाद में देख भी लीजिएगा। एक फर्क देखें, माँ बाप अगर फकीर हों यानी नीडी हों तो औलाद पर नफका वाजिब है माँ बाप का, दुरुस्त, अगर औलाद अफोर्ड कर सकती है तो। इसी तरह बरक्स भी है, औलाद अगर फकीर है तो माँ बाप पे नफका वाजिब है, बाप पे नफका वाजिब है, माँ पे नफका वाजिब है उसका, अगर वो अफोर्ड कर सकते हो तो। एक ये नफके हैं जो अकरबा के नफकात हैं, अकरबा में सिर्फ माँ बाप और औलाद ही का एक दूसरे के ऊपर वाजिब होता है, और आम तौर पर किसी और रिश्ते का नफका आपकी गर्दन पे वाजिब नहीं होता। दूसरा जो नफका वाजिब होता है ये ज़ौजियत की वजह से वाजिब होता है, जो बीवी का शौहर पे वाजिब है, वो भी वाजिब नफका है, ये भी वाजिब। फर्ज करें मेरे घर में मेरी माँ भी रहती है और मेरी बीवी भी रहती है, और मेरे माँ बाप मतलब फर्ज करें, जाहिर बात है वो एक एज होती है कमाने की, न कमाते हैं वो ज़रूरतमंद हैं, तो उनका नफका भी मुझ पे वाजिब है, मेरी बीवी का नफका भी मुझ पे वाजिब है। लेकिन दोनों में एक फ़र्क है, माँ बाप का नफका अगर मैं नहीं भी दूँ तो गुनहगार हूँ, लेकिन मकरूज नहीं हूँ मैं।
माँ बाप का नफका अगर मैं नहीं देता तो मैं गुनहगार जरूर हूं, लेकिन मैं मकरूज, मतलब फर्ज करें जिस तरह ये अभी मिसाल आई, पूरी फैमिली चली गई खाना खाने, मैं कहा चलो 200 रुपये और 500 रुपये का कवर दो और सब खाना खा के आ जाओ भाई, जो हमारे यहाँ लोग सोच के जाते हैं, खूब चले गए सब। तो माँ ने भी वहीं पे खाना खाया, बीवी ने भी वहीं खाना खाया। तो माँ का तो खाना उस वक्त मेरी गर्दन से साकित हो गया इसलिए कि माँ को मिल गया, मैं मकरूज नहीं हूं। लेकिन बीवी का बाइन के उसको भी मिल गया, भूखी वो भी नहीं आई है, शायद घर से ज्यादा अच्छा खा के आई है, लेकिन उसके बावजूद उसके खाने का मैं मकरूज हूं। ये एक फर्क है दोनों नफकात में। वाजिब दोनों ही हैं, लेकिन माँ का सिर्फ वजूब की हद तक है, कर्ज नहीं बनता। लेकिन औरत और बीवी का कर्ज है, अगर अदा ना करे तो गुनहगार दोनों सूरतों में होगा, लेकिन माँ का कर्जा नहीं बनता, लेकिन औरत का कर्जा बन जाता है। सर ऐसा हो सकता है कि अगर जैसे बीवी के नेके वाले आए और चौर ने खाना खिलाए तो वो उसको उसमें कंपलसेट कर सकते हैं कि मैंने देखिए, अगर कोई आपस की अंडरस्टैंडिंग बना ले तो हो सकता है, नहीं बनाए तो बिलाखिर फर्ज करेंगे मेहमान आया, उसने किसी मेहमान को खाना खिलाया तो इसका उस औरत से क्या ताल्लुक है? या तो बोल दे भाई मेरा खाना किसी को नहीं खिलाना, सिर्फ खुद खाना। फिर अगर वो औरत खिलाती है तो फिर कोई कंपनसेशन की कोई गुंजाइश निकल सकती है। वाइला खूब अगर फर्ज करें उसने मेहमान नवाजी के तहत उनको खाना खिलाया तो ये तो इल्ला इनके कोई आपस की अंडरस्टैंडिंग मैंने कहा ना बना लें तो एक अलग मसला है। तो ये सवाल यहाँ पे ये था कि ये अगर नफका नहीं देता तो आया ये औरत तकास कर सकती है कि शौहर साहब सोए हुए हों? हम तो खैर हमारी बीवियां तो बगैर तकास के ही निकालती रहती हैं, लेकिन शरअन आया उनके पास हक है कि जहां पर शौहर नफका ना दे रहा हो वो तकासन उसकी जेब से निकाल ले, अलबत्ता उतना निकालिएगा जितना हो, ये ना पूरी जेब ही खाली कर लें, दुरुस्त। लिहाजा आया ये कर सकती है औरत या नहीं कर सकती? इमाम खुमैनी रहमा फरमाते हैं कि अगर शौहर को मजबूर करना मुमकिन ना हो तो जितना हर रोज का खर्चा उसका बनता है ये फिर उसके माल से ले सकती है, यानी तकास कर सकती है। हर एक साथ पूरे महीने का तकास ना करे, बल्कि हर दिन का तकास अलग अलग है। आज फर्ज करें उसने नहीं दिया, आज के 200 रुपये बने, जाए जाके घूमती फिरती 200 रुपये उसकी जेब से निकालने, दुरुस्त। और अगर मुमकिन ना हो तकास करना, वो भी पता चले अगर आपने 4 मसले सीखे 4 उसने भी सीखे हुए, दुरुस्त। लिहाजा वो अपनी जेबें खाली रखता है हमेशा, घर में आने से पहले सब कुछ लॉकर में रख के आता है अपने, और जेब घर में खाली। तो अब क्या किया जाए, अब क्या निकाला जाए उसका? लिहाजा फरमाते हैं कि अगर मुमकिन ना हो तकास करना और अब ये मजबूर हो कि मतलब फर्ज करें ये जॉब करने पे मजबूर हो गई, क्योंकि एक मसला शुरू में आया था कि ये शौहर की इजाजत के बगैर निकल नहीं सकती। अब ये मजबूर हो गई कि ये मतलब फर्ज करें अपने खर्चे पूरे करने के लिए जॉब करे, मतलब फर्ज करें कोई पार्ट टाइम जॉब कर ले, स्कूल की जो होती है आधे दिन की जॉब, वो इस टाइप की कोई जॉब कर ले। तो फिर वो टाइम जो मशगूल है, जिसमें वो कमाने में मशगूल है, तो ये वो टाइम है कि जिसमें उसके ऊपर इसकी इताअत वाजिब नहीं रहेगी। देखिए कितने खांचे शरीयत ने आप लोगों को दिए, कितना ख्याल रखे आप लोगों के हक हुकूक का। फिर बगैर इजाजत के असल वो मना भी करे तो भी जा सकती है, कि मैं राजी नहीं तुम्हारे बाहर निकलने पे, को ना हो, मैंने कब तुम्हारी रजायत मांगी है, तो ज्यादा जबान भी चलाना अच्छी बात नहीं है। ये तो हो गया जनाब अली आगाए खुमैनी अलैहिर्रहमा का नजरिया। आगाए खुई और आगाए सिस्तानी क्या फरमाते हैं? आगाए खुई फरमाते हैं कि जो औरत जिसका खर्चा शौहर पर वाजिब हो और शौहर उसका खर्च ना देता हो, इन्होंने तो शुरू में ही उन्होंने तो पहले कहा हाकिम शरा के पास ये लंबी कहानी सुनाई इमाम खुई ने। ये तो आगा खुई कहते हैं कि शुरू से ही पहले ही मरहले में ये उसकी इजाज़त के बगैर उसके माल से ले सकती है, आगा खुई और आगा सिस्तानी। और अगर मुमकिन ना हो और ये मजबूर हो कि अपने खर्चे के लिए, खर्चा चलाने के लिए काम करे, तो आगा खुई तो कहते हैं कि भले फिर उस सूरत में उसके ऊपर इताअत वाजिब नहीं। आगा खुई का और इमाम खुमैनी का डिफरेंस वो सिर्फ हाकिम शरा की तरफ रुजू करना, उदुल मोमिनीन की तरफ रुजू करना, फासिक मोमिनीन की तरफ रुजू करना, ये 3 स्टेप्स उनमें नहीं है। यानी डायरेक्टली अगर वो खर्चा नहीं दे रहा तो ये बजाय उसके कि हाकिम शरा को ढूंढने जाए, उसकी जेबों को ढूंढे कि उसमें क्या निकलता है, दुरुस्त। ये आगाए खुई के हिसाब से। आगाए सिस्तानी भी तकरीबन कमोबेश वैसा ही मसला है
अलबत्ता आगा सिस्तानी की ताबीरात जो है ना, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि पहला मरहले में तो वो भी यही कहते हैं कि आप जो है उसकी जेब से निकाल सकती हैं बगैर बताए उसको। अच्छा, आगा खुई ने इसके बाद जो मरहला बयान किया वो ये बयान किया कि अगर ये ना कर सकती हो, मतलब वो जेबें खाली करके आता हो तो, और ये मजबूर हो काम करने के लिए, तो फिर काम भी कर सकती है। उस मुद्दत में इसकी इताअत उस पर वाजिब नहीं है। आगा सिस्तानी यहाँ तक तो पिछले स्टेप तक तो मानते हैं कि वो जाके उसकी जेबों से निकाल ले बगैर बताए, लेकिन अगर ये मुमकिन ना हो तो अब जो अल्फाज इस्तेमाल किए आगा सिस्तानी ने, उससे ऐसे समझ में आता है कि अगर मुमकिन ना हो तो फिर हाकिम शरा की तरफ जाए और हाकिम शरा से शिकायत करे ताकि वो इसको मजबूर करे। और अगर ये भी मुमकिन ना हो और फिर ये अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए काम की मोहताज हो, तो फिर इसको उतनी मुद्दत काम करने की इजाज़त है और उतनी मुद्दत में शौहर की इताअत उस पर वाजिब नहीं है। समझ में आई बात? नहीं आई? किसकी समझ में नहीं आया अगर सिस्तानी का मसला? या वो नहीं है, वाइट बोर्ड नहीं है? देखें, मैं फिर से तीनों को तकरार कर रहा हूं, गौर से सुने, पॉइंट वाइज तकरार कर रहा हूं मैं। इमाम खुमैनी ने क्या कहा? इमाम खुमैनी ने कहा कि अगर शौहर को बीवी शौहर की इताअत में यानी फरमाबरदार है और नाशिदा नहीं है तो शौहर पर उसको देना वाजिब है, और अगर ना दे, अब यहां से पहला पॉइंट इमाम खुमैनी का यह है कि हाकिम शरा की तरफ रुजू करे। मुमकिन ना हो तो उदूल मोमिनीन, आदिल मोमिनों की तरफ रुजू करे। मुमकिन ना हो तो फासिक मोमिनों की तरफ रुजू करे। मुमकिन ना हो तो तकास करे। मुमकिन ना हो तो कमाए। फिर कमाने वाला टाइम उसका उसकी इताअत से बरी जिम्मा है वो। दुरुस्त? ये 5 स्टेप उन्होंने बयान किए। आगा खुई ने 3 स्टेप खाद उड़ा दिए बीच में से। डायरेक्टली कहा कि अगर नहीं दे रहा तो तकास कर ले, और तकास मुमकिन ना हो तो जॉब कर ले। ये 2 काम हो गए। दुरुस्त? आगा सिस्तानी ने एक स्टेप बढ़ाया है, लेकिन तरतीब थोड़ी मुख्तलिफ है। अगर नहीं देता तो तकास कर सकती है तकास। अगर ये मुमकिन ना हो तो फिर हाकिम शरा की तरफ जाए। और हाकिम, अच्छा, फिर उदूल मोमिनीन और फासिक मोमिनीन का तज़किरा उन्होंने नहीं किया। दुरुस्त? जी, सिर्फ हाकिम शरा है। हाँ, हाकिम शरा। और अगर हाकिम शरा मुमकिन ना हो तो फिर जॉब करे, और जॉब की मुद्दत में वो उसकी इताअत से बरी जिम्मा है। आगा खुई के 2 स्टेप्स, इमाम खुमैनी के 5 स्टेप्स, आगा सिस्तानी के 3 स्टेप्स। अब समझ में आ गया हो? ये इस हवाले से मसला। अच्छा, मैंने कहा ना कि हमारे माशरे में मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात होता यह है कि शौहर ने शादी की हुई है और उसको छोड़ा हुआ है, तलाक भी नहीं दी, और उसको बिल्कुल जिसको है ना दरमियान में लटका के छोड़ दिया, ना बीवी बना के रखा हुआ है और ना तलाक दे के फारिग किया हुआ है कि वो कहीं और शादी कर सके मसलन। अब जायज़ है मर्द के लिए ऐसी हरकत करना? कहते हैं कि जायज़ नहीं है किसी मर्द के लिए कि वो अपनी दायमी बीवी को जो अक़्द दाइम से उसके अक़्द में आई है इस तरीके से छोड़ दे कि ना वो उसकी बीवी की तरह हो और ना वो बगैर शौहर की औरत काउंट होती हो, दरमियान में लटकाई हुई पोजीशन में उसको ले आए। लेकिन ये वाजिब नहीं है उस पर। अच्छा, ये एक मसला पीछे वो जो जिम्मेदारियां थी उसमें स्किप हो गई, ये नफके की बात आ गई तो ये सारी बातें आगे बढ़ गई। एक जिम्मेदारी और भी औरत की, मर्द की, एक तो नफका हो गया ना, एक जिम्मेदारी मर्द की और ये है कि अगर औरत एक से ज्यादा है उसके पास, यानी 2 बीवियां हैं या 2-3 बीवियां हैं या 4 बीवियां हैं, खुलासा जब बीवियों की तादाद 1 से बढ़ जाए, चाहे 2 यूं, तो अब इस पर रातों को तकसीम करना वाजिब है। इसको कहते हैं किस्मत। किस्मत यानी तकसीम करना रातों को। अगर एक रात इस बीवी के पास है तो एक रात उसको दूसरी बीवी के पास गुजारनी होगी, ये वाजिब है, उसकी वाजिब जिम्मेदारी है। यानी वो ये नहीं कर सकता कि एक बीवी को हफ्ते में 1 दिन मुंह दिखाए और बाकी 6 दिन दूसरी को दिखाता रहे। अलबत्ता ये अक़्द दाइम की बात है। ये किस्मत जब खराब होती है तो अक़्द दाइम में आके खराब होती है, तो लिहाजा उसमें उसकी जिम्मेदारी है कि
रातों को तकसीम, ये जो अब एक और आपको एक मालूमात के लिए एक बात बता रहा हूँ, आपके फेवर की तो इतनी नहीं है, लेकिन मालूमात के लिए, आपके लिए, ताकि आपको पता हो कि आप क्या डिमांड कर रही हैं अपने शौहर से और क्या नहीं कर रही हैं। जी जी। जैसे आपके अगर शौहर की आमदनी कम है और घर के पास भी कोई नहीं है, तो बीवी भी जॉब करती है, बिल्कुल जॉब करती है, आखिर उस सूरत में भी अगर उसकी जो वाजिब नफका वो पूरा नहीं दे पा रहा तो ज़ाहिरन तो अब तकास वगैरह तो जारी बात है मुमकिन ही नहीं है, वो जो था वो तो खर्च कर चुका है वो, तो ज़ाहिरन तो ऐसा ही है कि यहाँ पर भी उसको गुंजाइश निकल आती है। फिर भी मैं इसको देखता हूँ और अगले हफ्ते मुझे याद रहा तो मुझे लिख के दे दें तो मैं इसको रख लूँ पास, तो फिर मुझे याद रहेगा, मैं इंशाल्लाह भिजवा देख के बताता हूँ आपको। रातों को तकसीम करने की मैं बात अर्ज कर रहा था कि ये जो कुरान में आया ना कि ज़ीशान साहब एक जुमला कहा करते थे, खुदा रहमत इसको ने, कि हुक्म दिया है कि तुम शादी करो 2 3 4 फ़इन ला तादिलु फ़वाहिदतुन, और अगर अदल ना कर सको तो एक। ये कुरान का लहन यूं है, तो वो कहा करते थे कुरान तो शुरू ही 2 से करता है, मसना और सुलास और रुबा, 2 3 या 4, और अगर तुम, ये उनके जुमले हैं जो मुझे याद पड़ते हैं, अगर तुम इतने नालायक हो कि अदल ना कर सको तो एक करो, यानी एक नालायकों का काम है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी नालायक हैं, तो एक नालायकों का काम है कि अगर तुम अदल ना कर सको, इतने नालायक हो जाओ तो फिर तुम एक करो। अच्छा, ये जो अदल यहां पर आए, ये कौन सा अदल है? अच्छा, हमारे माशरे से अगर आप पूछें, चलें पहले मैं आप लोगों की राय, इस अदल से क्या मुराद है? ये जो कहा है कुरान ने इन्ला तादिलू फवाहिदा, अगर अदल ना कर सको तो एक, अदल या नीचे, अदल क्या है? कौन बता सकता है? तो देखें, अब लुग़वी माने तो मुझे ना समझाए ना आपकी बराबरी, वो तो मुझे भी पता है नहीं क्या बराबरी से, मिसालें देके समझाए मुझे। और एक जैसी होनी चाहिए, ये रातों का भी आपने बताया ना, एक तरह से देना, दोनों के बच्चों को एक तरीके से खैर बच्चे तो उनके होते ही नहीं है, बच्चे तो खुद इसी के ही होते हैं। देखें, माशरा तो यही समझता है, लिहाजा आप अगर टीवी के भी कभी प्रोग्राम वगैरह देखें तो उसमें आपको यही चीज़ें मिलेंगी कि वो कहानियाँ यही चल रही होती है कि अगर उसको एक जोड़ा दिलाए तो उसको भी एक जोड़ा दिलाए, तो उसको अगर कहीं होटलिंग करवाए तो उसको भी कहीं होटलिंग करवाए, और इसी टाइप की चीज़ें, जबकि ये अदल के अंदर है ही नहीं जी। वक्त भी ज़रूरी नहीं है, वक्त भी ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ वाजिब जिम्मेदारी है अदल के अंदर वो यही है कि रातों को तकसीम करना, किस्मत, रात तकसीम करने का वक्त, कि अगर एक रात इसको दे रहे तो एक रात उसको भी दे। ऐसा ना हो कि जैसा मैंने कहा कि एक को हफ्ते में एक दिन दे, बाकी 6 दिन एक दूसरी को दे, ये गलत है, ये खिलाफ अदल है। अम्मा ये कि दोनों को जोड़ा एक जैसा दिलवाए, या इसको दिलवाए तो उसको भी जरूर दिलवाए, इसको आउटिंग करवाइए तो उसको भी जरूर करवाए, ये अदल के अंदर शामिल नहीं है। लिहाजा ऐने मुमकिन है कि इसको 2 जोड़े दिलवा दे, उसको एक भी ना दिलवाए। अब देखें, वो एक अलग बहस है, अभी मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, जेलसी दूर करने के दूसरे भी तरीके हैं लेकिन वो एक दूसरी बहस है। मैं अभी फिक़ी बहस कर रहा हूं और शरई बहस कर रहा हूं, और वो ये है कि अदल से मुराद, जो कुरान ने अदल जिसका तकाजा किया वो यही है, जो ये मसला बयान कर रहे हैं कि अगर एक से ज्यादा बीवी हो जाए, जब 2 हो जाए तो तकसीम करो रातों को, ये ना हो कि सारी रातें एक ही के हवाले कर दो, वो सिर्फ इस हद तक है, इससे ज्यादा अदल वाजिब नहीं है, बेहतर जरूर है। जैसे आपने फरमाया कि जेलसी का सबब बनता है, सही बात है, बिल्कुल बात सही कह रही हैं आप, जेलसी का सबब बनता है और बहुत सारी मुश्किलात का सबब बनता है, लेकिन वाजिब फिर भी नहीं है। देखें, मैं, हर शख्स खुद मुअज़्ज़फ़ है अपनी तरबियत करे, दुरुस्त, यानी मेरी अपनी जिम्मेदारी है कि मैं, एक मिनट, मेरी अपनी जिम्मेदारी है कि मैं अपने आप को अखलाक इस्लामी के साथ मुज़य्यन करूं। अगर मैंने अपने आप को अखलाक इस्लामी से मुअय्यन किया होगा तो क्यों मेरे अंदर जेलसी पैदा होगी, इस वजह से कि जी मेरी जो शौकन है उसको जो है एक सूट ज्यादा दिलवा दिया गया। इसका मतलब है कि मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया, मैंने अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं रखा हुआ,
लिहाजा ये पलटती है हमारी तरफ। लिहाजा शरीयत ने ये ठेका नहीं लिया कि एक शरीयत के मसले से अगर आपको जेलसी पैदा हो रही है तो शरीयत के जी आप पे। अब मतलब ये जो अभी मैंने मसला आपको बताया नफके वाला कि बीवी का नफका जो है वो कर्जा है, अम्मा माँ का नफका कर्जा नहीं, ये जेलसी नहीं पैदा करता, घरों को तबाह कर देता है ये मसला। पता है आपको कितने घर इसी मसले की बिना पे, जब शुरू में बाज बुजुर्गान ने बयान किए थे ये मसला कि अगर आपके पास एक रोटी हो और घर में माँ भी हो और बीवी भी हो तो बीवी को देना वाजिब है, माँ को देना वाजिब नहीं है। ओह 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 क्या क्या तूफान खड़े हुए थे इस मसले पे। तो ये भी जेलसी पैदा करने वाले। अब शरीयत ने, आपने अगर अपनी तरबियत नहीं की और शरीयत की किसी मसले की वजह से आपके दिल में जेलसी आ गई तो आपका कसूर है ना, क्यों आई? शरीयत ने तो शुरू में आपको मना किया कि जी आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके दिल में हसद या जेलसी आए। आपने शरीयत पर अमल नहीं किया, शरीयत के अखलाक नहीं अपनाए, तो आपका कसूर है। इसमें उस बेचारी दूसरी नई नवेली दुल्हन का क्या कसूर? दुरुस्त, तो कसूर तो आपका हुआ। खुद जी बनेगा तो कुछ भी नहीं बनेगा, तो इस बंदे का अचार ही, और क्या बन सकता है। खूब सैयद हो या गैर सैयद हो इस मसले में कोई फर्क नहीं पड़ता। तकसीम बहरहाल वाजिब है रातों की, चाहे एक सैयद हो एक गैर सैयद हो। अब ये नहीं सोच सकता कि वो औलाद रसूल है तो उसको मैं ज्यादा टाइम दे दूं और ये उम्मती है तो इसको कम टाइम दूं। टाइम दोनों को रातों के हिसाब से एक जैसा देना पड़ेगा। बाकी चीजों के एतबार से मैंने कहा ना वो ख्याल रखे तो वाकई बहुत अच्छी बात है और कमाल भी है। एक मर्द के लिए ये कमाल भी है कि वो इन चीजों का, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखे। मुझे याद पड़ता है कि कुछ ये पिछले हफ्ते 10 दिन 12 दिन 15 दिन कुछ इसके अंदर एक एयरवाई पे एक जोड़ा आया हुआ था 2 बीवियों वाला, एक बंदा आया हुआ था 2 बीवियों वाला। उनका कहना यही था कि हर चीज में हमारे साथ इसी तरह ख्याल रखते हैं। तो सही है, ये चीजें सबब बनती हैं कि बिलाखिर दोनों के अंदर आपस में जंग व जिहाद शुरू ना हो। लेकिन जो वाजिब जिम्मेदारियों की बात हो रही है उसके हवाले से जो है वो सिर्फ रातों की तकसीम के हवाले से मसला आता है। आगा फरमाते हैं कि अगर एक ही बीवी है तो छोड़ तो नहीं सकता बिल्कुल, लेकिन ये जो 4 रातों में एक रात, देखें ये 4 रातों में एक रात का मसला उस वक्त आता है जब 4 बीवियां हों कि एक रात एक के पास, दूसरी के पास, तीसरी के पास, तो हर बीवी के पास 4 में से एक रात आएगी। दुरुस्त। अगर 2 बीवियां हैं तो 4 में से 2-2 रातों मिलेंगी दोनों को। लेकिन अगर एक ही बीवी है तो फिर इस सूरत में इस पर यह वाजिब नहीं कि ये 4 रातों वाला ख्याल रखे कि बिलाकर अगर 4 होती तो एक तो इसको मिलनी ही चाहिए थी। तो जब 4 नहीं है और एक ये तो भी 4 में से एक इसको मिले जरूर। उस वक्त इसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो 4 रातों का ख्याल रखते हुए एक रात हर 4 रात में से इसको दे। अलबत्ता ये भी इसके लिए जायज नहीं है कि वो इसको बिल्कुल ही मुअल्लक छोड़ दे और लटका दे दरमियान में कि ना वो शौहरदार कहलाए ना वो बेशौहर की कहलाए। ये भी उसके लिए जायज नहीं है। जो वाजिब जिम्मेदारी है वो 4 महीने में एक मरतबा रिलेशंस कायम करने के हवाले से है, इससे ज्यादा इसकी जिम्मेदारी वाजिब नहीं है। सवाल यह है कि अगर कोई मर्द कमाता ही ना हो तो इससे किस तरह नफका लिया जाए? इसके मरने का इंतजार किया जाए, इसलिए कि मरने के बाद जो माल बचेगा उसमें से नफका आपका कर्जे के तौर पे निकल सकता है, वरना तो कोई जिंदगी में मुझे कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। तो वो 2 सूरतें हैं, फिर 2 सूरतें आपके पास, या तो इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र से काम लें, या फिर दूसरा सूरत हाल है कि जो हमारे माशरे के हिसाब से मायूब समझी जाती है और इतनी अच्छी नहीं समझी जाती है कि तलाक ले ले। हम नहीं दे सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता तो तलाक ले ले। इसको बोलो भाई तुम अपने घर खुश, मैं किसी और के घर खुश, लिहाजा तलाक लेके कहीं और शादी कर ले। यही हो सकता है और क्या हो सकता है। या जिन खवातीन के शौहर नशा वगैरह के आदी हों तो नफका वो तो लेते होंगे। ये जो ग्रोह है ये देने वाला नहीं, ये लेने वाला है। तो औरत जो भी कमा के लाती होगी तो लड़ झगड़ के वो भी ले जाते होंगे उसको अपने नशा पूरा करने के लिए। बहरहाल देखें हमारे माशरे की हैं मुश्किलात, इन मुश्किलात का आप देखें, फिर मैं आपको बार बार ये जुमले बोलता हूं कि जो मुश्किलात हमने खुद अपने हाथ से कमाई हुई हैं उसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी शरीयत के पास अगर उसका कोई इलाज ना हो तो आप नहीं कह सकते यार ये कैसा दीन है जिसके पास कोई मसले का हल ही ना हो। इसलिए कि आपने खुद अपने आप को, जब फर्ज करें आपने खुद अपने आप को प्लाजा से नीचे गिराया, आपकी टांग टूट गई, अगर खुदकिस्मती से खुद बच जाए तो खोपड़ी ना खुले तो फर्ज करें टांग टूट गई आपकी,
आप कहें यार ये कैसा शरीयत है जिसने मुझे गिरी रही थी तो बचा ही लेती। वो आपने खुद छलांग मारी है, टांग तो टूटेगी ना खुद ब खुद। ये तो एक उसका जिसको कहें एक तबीई असर है कि आप इतनी बुलंदी से छलांग मारेंगी और आप कोई एथलीट्स के ग्रुप से आपका ताल्लुक ना हो तो टांग तो टूटेगी आपकी। ये तो शुक्र करें सिर्फ टांग ही टूटी है, कुछ और भी, सर भी खुल सकता था, जान भी जा सकती थी। लेकिन ये जो मुश्किलात हैं ये तो हमारी अपनी है, जिसको कहते हैं ना बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों के हाथों की कमाई हुई मुश्किलात हैं। अब यहां पर अगर आप किसी बंद गली में आके फंस जाएं तो इसमें शरीयत का कोई ताल्लुक नहीं है। फर्ज करें एक लड़की है, 17 साल से 16 साल से उसके रिश्ते आने शुरू हुए, मगर कोई नाक भी नहीं बैठ रहा आपके, नहीं ये ऐसा है, ये वैसा है, ये नहीं, ये वो नहीं, ये वो नहीं। अब ये लड़की जो है वो लड़की से होकर अब ये 36 साल की हो चुकी है, अब आगे इसकी शादी नहीं हो रही, तो शरीयत का क्या कसूर है बेचारी का? पैगंबर तो बेचारे कह के थक गए कि जो पहला रिश्ता तुम्हारे पास आए अगर उसके अखलाक से तुम मुतमईन हो तो दे दो, बाकी चीजों को सोचो ही नहीं, दे दो लड़की अपनी। मगर हम बैठे हुए कि कोई पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, तो नतीजा क्या निकलेगा? अब ये 36 साल में शादी नहीं हो रही, अब आप दुआएं तावीज़ कोई असर ही नहीं हो रहा। आप कहें यार शरीयत कैसा दीन और शरीयत है, क्या आयमा ने हमें तावीज़ दी जिनका कोई असर ही नहीं है। मुश्किलात तो आपने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी तो आपने खुद मारी है। लिहाजा ये हमारे वाकई माशरे की एक बड़ी मुश्किल है। अच्छा ये भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, टाइम कितना बचा, क्या टाइम हुआ है? ये भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि बाज़ औक़ात शौहरों के ना कमाने में औरतों का बड़ा हाथ होता है। शौहरों के ना कमाने में, अब सारे केसेस एक जैसे नहीं होते, लेकिन एक जो उमूमी चीज जो देखी गई है मैं वो बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि शौहरों के ना कमाने में औरतों का बड़ा हाथ होता है। मसलन जो खास तौर पे बच्चियां मेरे सामने बैठी हुई हैं, कोई जॉब कर रही है, अच्छा पढ़ा है, बिलाखिर एक ज़हन में फतूर घुसा हुआ है कि जी मुझे अब काम करना है, मैंने पढ़ाई ज़ाया नहीं करनी, मेरे बाप ने इतना पैसा खर्च किया, या मतलब फ़र्ज़ करें ये हो गया वो हो गया, मैं फ़र्ज़ करें पढ़ लिख के मैंने CA किया है, पढ़ लिख के मैंने मतलब फ़र्ज़ करें डॉक्टरी की है, मैंने कोई इंजीनियरिंग की है, तो मैं ऐसे घर में बैठ जाऊँ क्या, मैं हांडी रोटी करूँ? तो एक भूत चढ़ा हुआ होता है काम करने का। लिहाजा जब रिश्ता आता है तो शर्तें रखती हैं कि जी मैं कमाई नहीं छोड़ूंगी, मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी, जॉब करती रहूंगी। तो ठीक है जी करती रहो। अब जब शौहर साहब ने देखा कि बीवी अच्छा कमा रही तो उसने कहा मुझे कमाने की क्या जरूरत है। अब वो आ गया, वो घर में बैठ गया। अब जब एक स्टेज आती है, जब बिलाखिर देखें हर शख्स की कुव्वतें होती हैं, ताकतें होती हैं, एक एनर्जी का वक्त होता है। अब जब औरत कमा कमा के बाहर के सर खपाई से जब थक जाती है, अब वो उसको कहती है जाओ तुम कमाने। अब वो कैसे जाएगा आप खुद बताएं, उसको हडराम तो आपने खुद बनाया। जब भी किसी नेचुरल प्रोसेस से बाहर निकलेंगे तो उसकी जो आफतें होंगी वो हमें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। नेचुरल प्रोसेस यह है कि औरत घर को संभाले, मर्द बाहर को संभाले। आपने इसको लात मार दी, वो घर पे रहना शुरू हो गया, बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चों को स्कूल से ला भी रहा है, स्कूल छोड़ने भी जा रहा है, और कुछ नहीं तो बेगम को नाश्ता भी करा के भेज रहा है। उसको तो मजे लगे हुए ना, घर में बैठे सब कुछ मिल रहा है। तो अगर फर्ज करो थोड़ा सा नाश्ता करवाना पड़ गया या थोड़ी सी हांडी वांडी देखनी पड़ गई तो उसकी सेहत में क्या असर पड़ रहा है? घर बैठे बैठे जितनी सरखपाई है, जो भी सारी टेंशन है वो तो बीवी ने उठाई हुई है। लेकिन अब जब वो रिवर्स करना चाहती है बीवी, ये पानी सर से गुजर चुका होता है, पानी सर से गुजर चुका होता है। लिहाजा बच्चियों से मेरी गुजारिश है, अब ये मत सोचिएगा कि मैं कोई बैकवर्ड किस्म का आदमी और उनकी पढ़ाई के मुखालिफ हूं, लेकिन इतना असर नहीं है उनकी पढ़ाई का जितना असर उनकी अच्छी शौहरदारी में है। औरत का कमाल अच्छी शौहरदारी है। जिहादुल मरआ हुस्नुत तबाउल, पैगंबर की हदीस है। ये ज़ाहिरन अस्मा बिनते यजीद अंसारी, एक दिन पैगंबर मर्दों को जिहाद के लिए आमादा कर रहे थे, तो जिहाद का अजर व सवाब बयान कर रहे थे, तो बहुत ज्यादा अजर व सवाब बयान किया। देखें बिलाखिर बात चीजें ऐसी होती हैं कि इंसान है ना, तासीर पजीर है, असर उसको होता है। जब उसने इतना असर सुना अजर व सवाब, तो खड़ी हो गई पर्दे के पीछे से और कहा कि या रसूल अल्लाह, ये जितने भी अहम और ज्यादा अजर व सवाब वाले काम है वो सारे आपने मर्दों के हवाले कर दिए। जुम्मा हो, जमात हो, जनाजा हो, जहाद हो, ये सारी चीजें, हमारे लिए क्या बचाया आपने? यानी हम सारे इस अजर व सवाब से महरूम हो जाएं। पैगंबर ने एक जुमला कहा, तुम्हें ये सारा अजर व सवाब चाहिए?
जिहाद का अजर सवाब वाकई बहुत ज्यादा अजर सवाब है कि जब मुजाहिद के खून का कतरा जमीन पे गिरता है, परवरदिगार आलम उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है। लेकिन उसके लिए गला तो कटवाना पड़ेगा ना, खून निकालने के लिए। खून का कतरा जब जमीन पे गिरेगा तो बात आएगी ना। कोई तलवार, कोई नेजा, कोई तीर लगेगा तो खून का कतरा जमीन पे गिरेगा ना। बैठे बैठे तो खून का कतरा नहीं गिरेगा। पैगंबर कहते हैं कि अगर तुम्हें ये सारा अजर सवाब चाहिए, जिहादुल मरआ हुस्न तबाउल, वो तीरों तलवार खा के सारे अजर सवाब तक पहुंचते। तुम घर बैठ के हंडिया पकाओ, घर बैठ के कपड़े धो, घर बैठ के घर के काम अंजाम दो, तुम्हें वो सारा अजर सवाब तुम्हें घर पे बैठे मिल जाएगा। तो तुम्हें क्या जरूरत है बाहर निकल के वो अजर सवाब ढूंढने की। लिहाजा कमाल जो औरत का है, क्योंकि अक्सर औकात मुश्किल यही होती है कि खवातीन, लड़कियां, बच्चियां पढ़ती हैं ये चीजें। देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ऐसा ही होता है। ऐसे कपल्स को भी मैं जानता हूं, दोनों मियां बीवी कमा भी रहे हैं, दोनों कमा रहे हैं, यानी वहां पे मर्द हराम नहीं बने वहां पर, और दोनों कमा भी रहे हैं और दोनों की बिलाखिर जिंदगी भी चल रही है। लेकिन बिलाखिर ये याद रखें, जब दोनों निकलेंगे तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस जरूर आएगी घरेलू सेटअप में आपके। मुमकिन नहीं है कि दोनों वर्किंग लोग हों और घर के सेटअप में कहीं कोई मुश्किल ना आए, ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा इस बात को आप ज़हन में रखें कि आप अपना टारगेट कमाई को ना बनाएं। दुनिया जुद गुजर है, आप कम खा के सब्र कर लें, तहम्मुल कर लें, लेकिन कोशिश करें कि घर में रहें और घर के कामों के ऊपर तवज्जो दें, बच्चों को टाइम दें। जितना बेहतर टाइम आप बच्चों को देंगे, क्वालिटी वक्त आप जो बच्चों को देंगी, ये आपको रिटर्न में आपके लिए बेहतरीन होगा, आपके बुढ़ापे में आपके लिए बेहतरीन होगा। आपके बच्चे आपसे जुड़े रहेंगे। अगर आज आप बच्चों को वक्त नहीं देंगी, अपनी कमाई में लगी हुई हैं, मैं जानता हूं ऐसे घरों को, ऐसे बच्चों को जानता हूं जो कहते हैं कि माँ बाप ने तो सारी जिंदगी कमाने में ही गुजार दी, हमारा कब उन्होंने ख्याल रखा है। जब उनके जहन में ये चीज होगी कि हमारा इन्होंने कब ख्याल रखा है, तो आपका क्या ख्याल है बुढ़ापे में ये कितना ख्याल रखेंगे, इनका कितना ख्याल रखेंगे। जितना उन्होंने रखा है उतना रखेंगे जो उनके जहन में है। उन्होंने कुछ नहीं रखा तो हम क्या रखें। लिहाजा जितना बेहतर वक्त आप अपने बच्चों को दे सकती हैं, खास तौर पे मेरी आप लोगों से गुजारिश है। देखें, मर्दों से ये तकाजा है, तो मर्दों से भी तकाजा, अब मैं खुद नहीं दे पाता हूँ, एक अलग बहस है, लेकिन बिलाखिर जो असल मसला है वो ये है कि है तो ये मर्दों से भी तकाजा कि अपने बच्चों को अच्छा क्वालिटी वक्त दे, क्वालिटी टाइम दे। घर में बैठे हुए, मेरी मुश्किलात तो आप लोगों को मालूम है। मसला ये कि घर में बैठे हुए साथ मोबाइल पे बिजनेस भी चल रहा है, साथ काम भी हो रहा है, बात भी हो रही है। बच्चों को अगर होमवर्क कराने बैठे तो 5 मिनट का होमवर्क जो है 5 घंटे में पूरा हो रहा है, इसलिए कि साथ साथ दूसरे काम भी चल रहे हैं। ये वक्त देने का तरीका नहीं है। यानी वाकई अगर कोई कर सके तो मैं समझता हूं कि बेहतरीन जो हो सकता है वो ये है कि जो आपके बच्चों का टाइम है उसमें से आप अपना मोबाइल भी ऑफ कर दें, ताकि बाद लोग जो बैलें बजा बजा के हमेशा तंग करते रहते हैं ना, वो तंग ना करें आपको। उनका काम भी बैलें बजाना होता है। तो ये कोशिश करें, ये आपके लिए मुफीद है। ये जो मैं बातें आपको कर रहा हूं, कुछ तजर्बे तो इतने भी ज्यादा नहीं हुए मेरे, लेकिन मुशाहिदात की बिना पर जो अर्ज कर रहा हूं, जो लोगों की किस्से कहानियां सुनने के बाद, कुछ किताबों से पढ़ने के बाद मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि वाकई आपकी फैमिली जो है वो यूं जुड़ी रहे, उसके लिए आप टाइम लगाना पड़ेगा। अच्छा टाइम दे बच्चों को, बच्चों के साथ खेलकूद करें, बच्चों के साथ आप गपशप करें, शेयर करें बच्चों के साथ शेयरिंग करें। आप खुद सोचें, जो बहुत मशहूर हदीस है ना हमारे यहाँ कि बच्चा जो है शुरू के 7 साल जो है वो बादशाह है, और दरमियान के 7 साल जो है वो गुलाम है, और आखिरी 7 साल वजीर है। तो वजीर का काम क्या होता है? कौन से हमारा घर है जिसमें 14 साल के बच्चे को बिठा के उसे मशवरा किया जाता है? अच्छा, जिन्होंने अपने बच्चों को बिगाड़ना होता है वो उस 7 साल पहले 7 साल वाले के ऊपर तो बहुत फोकस करते हैं। ये रिवायत कहती है 7 साल बच्चा आजाद है, बादशाह है, लेकिन वही रिवायत अगले 7 साल की भी बात कर रही है, और वही रिवायत उससे अगले 7 साल की भी बात कर रही है। उनके ऊपर क्यों नहीं आप फोकस करते हैं? अगला जो आखिरी 7 साल है वो मुशीर है आपका, वजीर यानी मुशीर। हम तो उस एज में भी ये नहीं करते हैं कि फर्ज करें अगर बच्चे को कोई शादी ब्याह है, मतलब किसी बहन की उसकी शादी है, तो कहां, यानी अब मैं कोई
कसम तो नहीं उठा सकता कि कहीं भी नहीं होता, यकीनन बात घर हो सकते हैं, हो भी, यहाँ पे भी बैठे हुए आप में से आप कहें जी हमारे घर में ऐसा ही होता है, इम्कान है। लेकिन मैं एक उमूमी बात कर रहा हूँ कि उमूमी तौर पे एक 14 साल के बच्चे को जरा ज़हन में लेकर आए, आया हमारे घरों में इसको ये अथॉरिटी होती है कि अपना फैसला खुद करे कि इसने अपनी बहन की शादी पे क्या पहनना है, जिद करवा के वो बनवा ले, एक अलग बहस है, मैं उसकी बात, जिद की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी खुशी से अथॉरिटी की बात कर रहा हूं। फर्ज करें वो एक ऐसा रंग कह रहा है कि मैंने मतलब फर्ज करें इस रंग का कपड़े लेने हैं, और माँ या बाप के हलक से वो नहीं उतर रहा, आपका क्या ख्याल है, माँ बाप लेने देंगे उसको सिर्फ इसलिए कि बच्चा कह रहा है, बच्चे की ख्वाहिश है? माँ बाप इसरार कर रहे हैं कि यार तुम्हारी बहन की शादी है, तुम मतलब फर्ज करो सूट बना लो, वो कह रहे नहीं मुझे कमीज सलवार पहनना है, क्या बनेगा आपके ख्याल में उसके लिए? हमारी तो शायद इतनी बड़ी बड़ी बच्चियों को भी इख्तियारात नहीं होते होंगे। मैं पहले मैं वजीर बना लूं फिर गुलाम बनाते हैं। अर्ज़े खिदमत यह है कि वो सारी जो चीज़ कहानी होती है ना, मेरी सारी कहानी खराब हो जाती है। हमारे एक उस्ताद थे, कुम में दर्स दिया करते थे, वो पूरे ये तो छोटी कुछ भी नहीं, उसके बड़ा सा हॉल मस्जिद होती थी, उसके हॉल में होते थे, तो पंखा थोड़ा तेज, जिससे पंखे की आवाज़ आ रही है ना, कहते थे इसको बंद कर दो भाई, मेरा सारा वो ढांचा जो है खराब हो जाएगा मेरा। अच्छा कोई आता था, मस्जिद का दरवाज़ा खोला, ठक दरवाज़ा छोड़ दिया, खुद ही ठा करके बंद हुआ, वो डांसते थे दरवाज़ा तो आहिस्ता बंद करो, तो सारे मेरा जो है वो सारा सेटअप जो बना हुआ था वो खराब हो जाता है। तो ये काम आपने भी किया। खूब अर्ज़े खिदमत ये है कि क्या कह रहा था मैं, हाँ मैं ये कह रहा था कि बच्चों को जो आखिरी 7 साल है उसमें वो मुशीर है हमारा, कितने घरों में उसको मुशीर समझा जाता है, वजीर समझा जाता है। हमारे माँ बाप तो शादीशुदा बच्चों से गुलामों वाली तवक्को रखते हैं कि इसको गुलामों की तरह ट्रीट करें, यानी अपनी मर्जी पे, गुलामों की तरह ट्रीट करें, अपनी मर्जी पे चलाएं। ये कोई इस्लामी तरबियत नहीं है, ये कोई इस्लामी रविश नहीं है। बिलाखिर बच्चे को आपने आज़ाद छोड़ना है या नहीं छोड़ना है? जब तक आप उसको एक धक्का नहीं मारेंगे माशरे में, वो कब इस माशरे की बुलंदियां और पस्तियां सीखेगा, कब इस माशरे को टैकल करना सीखेगा? अगर आपने आखिर वक्त तक उसको उंगली पकड़ के ही चलाना है और स्पून फूडिंग बेबी बना के रखना है आपने, तो कब वो खुद बड़ा होगा? ये हमारे माशरे की बहुत बड़ी मुश्किलात हैं कि हम पहले खुद उसमें मुब्तला होते हैं और फिर बाद में सर पीट के रोते हैं कि जी ये मुश्किल हो गई, वो मुश्किल हो गई, शौहर तो कुछ कमाता नहीं है। अच्छा कमाना ना एक अलग बात है, एक तो बीवी, अब आप यानी ये माशरे की मुश्किलात हैं, वाकई मुश्किलात हैं। फर्ज करें एक बीवी सुबह निकलती है, जॉब पे जाती है, शाम को 5 बजे 6 बजे जॉब से आती है, तो अब वो उससे तवक्को भी रखता है कि उसको हर वक्त जो है गर्म खाना मिले, गर्म रोटियां मिले, वक्त पर चाय मिले, वक्त पे कपड़े मिले। आए मुमकिन है उसके लिए? वो जो सुबह की बेचारी निकली हुई है और शाम को 6 बजे 7 बजे इस ट्रैफिक से घूमती फिरती आ रही है, तो उसके पास कहाँ इतनी हिम्मत होगी ये सारे काम करे, चौंचले उठाए इसके। अब वो चौंचले नहीं उठते तो फिर हर जगह शिकवे शिकायतें भी होती हैं। ये मैंने कहा ना कि ये हमारी अपनी पैदा की हुई मुश्किलात हैं कि जिसके नतीजे होते हैं। जी अब फरमाएं, आप क्या कह रही थी? गुलाम बनाने का मतलब है कि उसको हड्राम ना बनाएं, उसको कामों की आदत डालें, उसके काम उसके ऊपर डालें ताकि वो कामों को अंजाम दे, उसके ऊपर छोटी छोटी जिम्मेदारियां डालें ताकि वो उन जिम्मेदारियों को अंजाम दे, ना ये कि उसको जंजीरों में जकड़ के रख दें। तकास के सिलसिले में आगा खामनाई क्या फरमाते हैं, नहीं मालूम क्या फरमाते हैं। अगर शौहर घर अफोर्ड ना कर सके और बीवी के पास घर हो और वो दोनों उसी घर में रहें और आखिरी तक यही हालात रहें तो भी मकरूज तो है, लेकिन वही वाली बात है, मुकमुका कर लें तो अच्छी बात है, वरना वो मकरूज तो है। यानी जो एक किराया, एक कमरे का किराया जो उसकी गर्दन पर वाजिब था, मिनिमम किराए का तो लेके देगा ना मिनिमम, तो वो उतना उसका मकरूज बन जाएगा। अगर बीवी हालत निजासत में हो और मर्द दूसरी बीवी के पास जाए तो क्या ये सही तकसीम है? देखें, तकसीम में सिर्फ रात गुजारने का मसला, ताल्लुकात कायम करना जरूरी नहीं है, सिर्फ रात गुजारने का मसला है, उससे ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है। क्या तालीम भी नान और नफ़क़ा में शामिल है? जी नहीं, तालीम नान और नफ़क़ा में शामिल नहीं है। क्या किसी के वॉलेट में से जायज़ पैसे चुरा सकते हैं? तकास भी तो बताया मसला, और क्या बताया? मोबाइल तो एक मिसाल थी, आप जरा उसके मोबाइल पे ही नजर ना रखें
मोबाइल तो एक मिसाल थी। अब अक्लमंदी का तकाजा तो ये है कि अगर कैश मिले तो कौन जाएगा मोबाइल ढूंढने, लेके जाए, बेचने जाए, पैसे पूरे मिले, कम मिले, ज्यादा मिले, तो बेहतर है कैश ही लेके निकलें, झंझट खत्म हो जाए। बाप पर खुम्स वाजिब था, अब इनका इंतकाल हो गया है, इनके बेटे समझते हैं कि इनके वालिद पर खुम्स वाजिब नहीं था, तो क्या इनकी बेटी जो जॉब करती है वो अपने पैसों से वो खुम्स दे सकती है? भाइयों को बताए बगैर, देखें असल तो उसके माल से वाजिब है खुम्स, क्योंकि माली वाजिबात में से, लिहाजा वो उसके अपने माल जो विरासत तकसीम होने वाली है उस तकसीम से पहले उसका खुम्स निकाला जाएगा। अगर फर्ज करें लड़के कहते हैं कि जी हमारे हिसाब से तो वाजिब ही नहीं था, तो ठीक है, लड़के तो बड़े जिम्मा हो गए। लेकिन अगर बेटी समझती है कि वाजिब था, यकीन है उसको कि वाजिब था, तो फिर बेटी अपने हिस्से से अगर पूरा खुम्स निकाल दे, अगर बाप को आज़ाद कराना चाहती है तो फबिया वइल्ला। अब जो मुझे इस वक्त याद पड़ रहा है, मिनिमम उतना शेयर जो उसके माल में उसके बाप का बनता है, अब मुझे डाउट हो गया थोड़ा सा यहाँ पर कि पूरा इसको देना पड़ेगा, या ये मैं आपको अगली दफ़ा देख के बता दूंगा कि पूरा इसको देना है या बिनिस्बत इसको देना है। जवाब तो मैंने दे दिया इसका, अपने पैसों से वो खुम्स। हाँ, अगर फर्ज कर भाइयों को बताना जरूरी नहीं, अगर वो निकाल सकती है, अपने पैसों से भी निकालना चाहे तो बाप की नीयत से निकाल सकती है, कोई मुश्किल नहीं है उसके अंदर। क्या टाइम हुआ? 5 मिनट रहते हैं, तो इसलिए 5 मिनट में 5 मसले पढ़ सकते हैं। खूब जी फरमाते हैं कि अच्छा, ये जो मैंने अभी रातों ही गुजारने का मसला बताया, इसमें ये भी हो सकता है कि औरत माफ कर दे अपना हक उसको। औरत ये कर सकती है कि अपना हक उसको माफ कर दे, लेकिन अगर माफ ना करे तो मर्द पे वाजिब रहेगा। फिर फरमाते हैं कि जो वाजिब जिम्मेदारी है मर्द की, वो 4 महीने में 1 मरतबा अपनी दायमी बीवी से ताल्लुकात को कायम करना है। अब इसमें बाज़ फुक़हा ने जवान की कैद लगाई है, बाद ने जवान नहीं माना कि जवान हो तो वाजिब है। अला एहतियात यही है कि चाहे जवान हो चाहे जवान ना हो, 4 महीने में 1 मरतबा उसके साथ ताल्लुकात कायम करना ज़रूरी है। फरमाते हैं कि अगर अक़्द दाइम में देखें, अक़्द दाइम की शराइत गुजरी थी कि महर मुअय्यन होना चाहिए, दुरुस्त। अगर महर को कोई मुअय्यन ना करे तो क्या ये अक़्द सही है? फरमाते हैं कि जी हाँ, अगर कोई महर को मुअय्यन ना भी करे तो ये अक़्द सही है। और अब फर्ज करें मुअय्यन तो नहीं हुआ तो क्या दिया जाएगा? मुअय्यन तो नहीं हुआ ना, क्योंकि अगर मुअय्यन हो जाए तो झगड़ा ही खत्म हो गया। फर्ज करें मुअय्यन नहीं हुआ, अब इस औरत को बगैर महर के तो होगा ही नहीं, काम ही नहीं बनेगा, महर तो देना ही है देना इसको। अगर मुअय्यन कर लेता तो वो मिकदार देनी पड़ती जो तय हुई है, लेकिन अगर मुअय्यन नहीं हुआ तो फरमाते हैं कि महर मिस्ल उसके ऊपर वाजिब हो जाएगा। महर मिस्ल किसे कहते हैं? महर मिस्ल से मुराद यह है कि इस जैसी औरतों का जो महर होता है, जितना महर होता है, इस जैसी औरतों का, इन स्टेटस वाइज जिस स्टेटस की ये लड़की है, इस जैसी लड़की का क्या महर होता है माशरे में, तो कम अज कम वो महर तो इसको देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर तय कर लेती तो मुमकिन है शायद उससे ज्यादा, मतलब फर्ज करें इस जैसी औरत का 50,000 होना चाहिए महर, तो तय करने में 50 की बजाय 5 लाख भी ले सकती थी। लेकिन अगर तय नहीं किया तो वो 50,000 तो बहरहाल इस मर्द को इसको देने पड़ेंगे। अलबत्ता पूरा महर उस वक्त दिया जाता है कि जब ताल्लुकात कायम हुए हों। अगर ताल्लुकात कायम ना हुए हों और तलाक हो जाए तो उस सूरत में आधा महर वाजिब होता है, पूरा महर वाजिब नहीं होता। अच्छा, अक़्द दाइम में तो इन्होंने कहा कि अगर महर मुअय्यन ना करे तो अक़्द सही है। मुता में या सीगर में फरमाते हैं कि अक़्द गैर मुअक्कत में, गैर दाइम में, अक़्द मुअक्कत में फरमाते हैं कि अगर महर को मुअय्यन ना किया जाए तो तीनों मराजे का तकरीबन, नहीं आगा खुमैनी ने तो बयान नहीं किया, लेकिन आगा खुई और आगा सिस्तानी दोनों का नजरिया ये है कि अगर महर को मुअय्यन ना किया जाए तो उसका ये अक़्द ही बातिल हो जाएगा। अगर मुता पढ़ा जाए, मुद्दत मुअय्यन कर दी, लेकिन महर मुअय्यन नहीं किया, तो महर मुअय्यन ना करने की बिना पर यह अक़्द बातिल हो जाएगा और ये रिश्ता वजूद में ही नहीं आएगा। और इसका आखिरी मसला ये है कि
हो, मेहर की 3 किस्में हैं। जी क्या फरमाया आगा खुई सिस्तानी का? देखिए मेहर की 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है इन द तलब, ऑन डिमांड, दुरुस्त। एक होता है मुअज्जल आइन से और एक होता है मुअज्जल हमजा से। आइन वाला उजलत, जल्दी, फौरी, फौरन फौरन मेहर देना है। उधर निकाह हुआ, अक़द हुआ, उधर मेहर वाजिब हो गया, फौरन देना है आपको। मीम आइन जीम लाम, मुअज्जल। और एक होता है मुअज्जल हमजा से, मीम अलिफ के ऊपर छोटी हमजा और जीम लाम, मुअज्जल। मुअज्जल अजल से निकला, अजल यानी मुद्दत, टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड वाला होता है, मुद्दतदार होता है। इसमें वक्त मुअय्यन किया जाता है कि मतलब फर्ज करें मर्द कहते हैं कि मैं 2 साल में तुम्हें मेहर दे दूंगा, तो 2 साल का वक्त होता है। 2 साल से पहले औरत डिमांड नहीं कर सकती। जिसमें फौरी है उसमें फौरी तौर पे वो ले सकती है, और जो ऑन डिमांड है उसमें भी जब चाहे वो मुतालबा कर सकती है। तो जो ऑन डिमांड या फौरी वाले मेहर हैं उसमें मेहर देने से पहले औरत को हक है कि वो ताल्लुकात कायम करने से रोक सकती है मर्द को। लेकिन अगर एक मरतबा ताल्लुकात कायम हो गए तो उसके बाद फिर दूसरी मरतबा में कहे कि जी पहले मेहर दो, तो ये उसकी इजाजत उसको नहीं है। पहली मरतबा बिल्कुल वेरी फर्स्ट टाइम अगर वो ताल्लुकात कायम करना चाहे तो क्योंकि मुअज्जल है या ऑन डिमांड है तो दोनों सूरतों में मुतालबा कर सकती है, लिहाजा वो मेहर लेकर फिर उसको इजाजत दे, ये हो सकता है। लेकिन एक मरतबा ताल्लुकात कायम हो गए तो फिर ये अथॉरिटी जो उसके पास थी कि रोक सकती है, ये अथॉरिटी उसकी खत्म हो जाएगी। दुरुस्त जी, ये इसके आखिरी मसला है। उसके बाद निगाह मुता के अहकाम है, उसको हम फिलहाल छोड़ रहे हैं। उसके बाद निगाह डालने के अहकाम है, वो हमने पढ़ लिया है। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले हफ्ते कुछ मुतफर्रिक मसाइल हैं, उनको उनमें से बाज, और उसके बाद जो है वो ज़ाहिरन तलाक के जो मसाइल हैं वो आपकी खिदमत में कुछ बयान करूँगा। ये एक अलबत्ता रिवायत तो ये है कि बेहतरीन औरत वो है कि जिसका महर कम और औलादें ज़्यादा हों। महर कम हो और औलादें ज़्यादा हो, वो बेहतरीन औरत करार दी गई है। अब आप बेहतरीन बनना चाहें तो कम रख लें महर, और अगर बेहतरीन के दायरे से निकलना चाहें तो ज़्यादा रख लें महर, वो आपके हाथ में। अच्छा, एक कहा कि जी जमात में जितने केसेस हैं उसमें ज़्यादा केसेस छोटी लड़कियों की तलाक के हैं, ऐसा क्यों? एंड ये ऑथेंटिक न्यूज़ है। क्यों तो मैं क्या बता सकता हूँ क्यों भाई, ना मेरा कोई जमात से ताल्लुक़ है, ना मेरा उधर से कोई उठना बैठना है। ये तो अब आप इसका देखें, अगर ये क्यों मालूम करना चाहें तो उसका आसान तरीका ये है कि आप देखें कि वहाँ पे जो वजह लिखी जाती है तलाक की वो क्या है। तलाक की वजूहात के ऊपर जुस्तजू करें कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर तलाक हो रही है, या तलाक के लिए मुतालबा किया जा रहा है, या तलाक का केस आया है। उन वजूहात को देखें तो फिर अंदाज़ा हो सकता है कि ऐसा क्यों। अम्मा वो वजूहात देखे बगैर अब मेरे पास इल्म गैब तो नहीं है कि मैं बताऊं ऐसा क्यों, लेकिन मेरा अपना ख्याल जो है, ज़ाती ख्याल, जिसका बहरहाल कोई ख़ास एतबार नहीं है क्योंकि ये अपना एक हवाई ख्याल है, ये मेरा किसी ठोस बुनियादों पर नहीं है, शायद माशरे को देखते हुए, कि एक बड़ा मसला जिसकी वजह से तलाक होती है वो यही है कि लड़की जिस फैंटेसी लाइफ का तसव्वुर करके आती है ना वो उसको नहीं मिलती है, लिहाजा वो एडजस्ट नहीं कर पाती है। देखिए, तलाक जहाँ पे भी आती है वहाँ पर मसला तो यही होता है कि एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है, लेकिन जो वजह एडजस्टमेंट ना होने की है, जो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो हम फैंटेसी लाइफ हमारी बच्चियों के जहनों में हैं, सुहाने ख्वाब, जब वो जाती हैं अपने ससुराल तो वो सुहाने ख्वाब पूरे नहीं हो पाते। उन्होंने ये सब कुछ बनाया हुआ होता है, वो ड्रामे देख देख के, स्टार प्लस के ड्रामे देख देख के एक फैंटेसी लाइफ बनाई हुई होती है कि जब शौहर को कॉल की वो बेचारा ऑफिस छोड़कर आ गया, यहाँ तो जब भी करो कॉल कहता है बाबा काम कर रहा हूँ, अभी मसरूफ हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास, ठक फोन बंद। अब देखें कितना बड़ा तजाद है, वो तो फोन करो और वो तो आने के लिए जैसे तैयार बैठा हुआ हो, और एक हमारा शौहर है आता ही नहीं है।
अच्छा ये एक तरफ, दूसरी तरफ जब घरों में जाती हैं वो खूबसूरत से घर पॉर्च है जिसके अंदर 2-2 गाड़ियां खड़ी हुई, यहाँ पर एक साइकिल भी नहीं खड़ी हुई। अब ये जब कितना बड़ा क्लैश होता है, यानी ये वाकई एक बहुत बड़ा क्लैश होता है हमारी बच्चियों के लिए कि जब वो जो तसव्वुर उन्होंने बनाया हुआ होता है अपने घरों का, अपने घर का, जब वो तसव्वुराती घर तक नहीं पहुंच पाती तो एडजस्ट ही नहीं कर पाती हैं। जब एडजस्टमेंट ही नहीं कर पाती हैं, हर चीज पे झगड़ा होगा, खाने खिलाने पे झगड़ा, पहनने ओढ़ने पे झगड़ा, घुमाने फिराने पे झगड़ा, आने ना आने पे झगड़ा, फोन अटेंड ना करने पे झगड़ा, कर लिया तो झगड़ा, ना किया तो झगड़ा। तो ये मुश्किलात होती है कि जिसकी बिना पर बच्ची देखिए और 4 साल हो गए, 4-5 साल हो गए शादी, और उसके पास सब आसाइश है, लेकिन वो मुतमईन शौहर से इस वजह से नहीं है कि वो खुद बुराई में पड़ा है। ऐसे भी केसेस हैं, शरम लिहाज से वो ये नहीं चाहती, मतलब वो खुद भी इस खौफ में रहती है कि कहीं मेरे से भी केस हो। मैं वही कह रहा हूँ, ये बात सही है आपकी, लेकिन बात ये हो रही है कि अक्सर केसेस के पीछे क्या कहानी है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ऐसे केसेस को मैं खुद भी जानता हूँ। बाज़ औक़ात लड़कियां इसलिए तलाक चाहती हैं कि शौहर उनका दीनदार नहीं है, बेदीन आदमी है। वो कहती हैं कि अगर फर्ज करो चोरियां करता है, मसलन मेरे पास एक केस था जिसमें यही था कि खातून जो थी वो न फ़कत दीनदार थी बल्कि दीनी तालीम उसने ली हुई थी, मदरसे से बाकायदा पढ़ी हुई थी, और शौहर जो था वो भी कहने को तो बिलाखिर एक ज़ाहिरी तौर पर दीनदार आदमी, लेकिन चोरियां करता था, दीनदार चोर, दुरुस्त। तो ये कहते हैं मुझे चोरी के साथ रहना है तो मैं क्यों ये छोटी मोटी चोरियों पे रहूं, डाका डाल के लाए, कुछ अच्छी तरह से हम भी जिंदगी तो अच्छी गुजरे कम से कम। तो मैं तो ये चाहती नहीं हूं कि मेरे घर में हराम माल आए, लिहाजा मुझे इसके साथ नहीं रहना है। तो ये हैं, ऐसे केसेस भी हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसे केसेस की नहीं है। अक्सरियत जो तलाकों के पीछे, अगर आप, मैंने कहा ना, असल तो फैक्ट्स आपको उस वक्त पता चलेंगे जब आप उनकी स्टोरीज वहां पे पढ़ें जो जमात में केसेस गए हैं कि क्या वजह लिखी गई है, वहां से आपको ज्यादा पता चलेगा कि मैक्सिमम क्या चीजें हैं। लेकिन मैं अपना एक, मैंने कहा ना, इसकी कोई बहुत ठोस बुनियादें नहीं है मेरे पास, लेकिन जो मेरा एक अंदाजा है वो ये है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, वरना ये जो कह रही है ये भी सही कह रही हैं। देखिए, अलग अलग होने का कॉन्सेप्ट अगर वाकई ये हराम में मुब्तला हो रही है तो हो जाए तो अच्छा है। मैंने शायद पहले भी अर्ज किया था, एक हिजाब के मसले में आगा खुई से सवाल पूछा गया है। आगा खुई से पूछा गया कि जी मेरा मेरा शौहर मुझे मजबूर करता है कि मैं बगैर हिजाब के बाहर निकलूं, तो मैं क्या करूं। आगा खुई ने उसको यही मशवरा दिया कि तलाक ले लो, अगर इसके बगैर काम नहीं चलता तलाक ले लो। तो कहने का मकसद है कि अगर शौहर आपको मजबूर करे हराम काम पर तो उससे बेहतर आप तलाक लेके अलग हो जाएं उस शौहर से, और कम से कम हरामकारी में तो मुब्तला ना हो आप। तो ऐसी सूरत में अलग होने में कोई कबाहत नहीं है। ये जो कहा जाता है ना कि तलाक सबसे नापसंदीदा मुबाह है, अबग़ज़ुल मुबाहात है, ये बिला वजह तलाक है। अम्मा अगर किसी के पीछे कुछ सॉलिड बेसिस हैं तो वो अबग़ज़ तो नहीं बनेगी, सही है, मुमकिन है पसंदीदा वो भी ना हो, अगर सब्र कर सकती है सब्र, लेकिन जहाँ पे हराम में मुब्तला हो रही है वहां तो सब्र का भी नहीं करेगी शरीयत उसको। सब्र भी सिर्फ उस वक्त तक है, फर्ज करें नफका पूरा, जिससे सवाल आया था कि पूरा नहीं कर पाता, खुद पूरा नहीं कर पाता, तहम्मुल से काम करो, सब्र से काम करो, तलाक ना लो। ये अगर तलाक हो तो ये इतनी पसंदीदा नहीं है बहरहाल, लेकिन हराम भी नहीं है। लेकिन फर्ज करें कि अगर शौहर मजबूर कर रहे हैं हराम काम के ऊपर, तो वहां तो बिलाखिर शायद बाज़ सूरतों में तो जरूरी भी हो जाए उसके लिए तलाक लेना। खुद देखें, बाज़ों का जो खुद पड़ा हुआ होता है वो दूसरे को भी मजबूर करता है ना। मतलब फर्ज करें उसकी कोई बड़ा आदमी है, मतलब उसकी सोसाइटी में उसको मूव करना है, कहीं उसकी मीटिंग्स हैं, कहीं उसकी वो लेके जाते, कहते तुम बेपर्दा मेरे साथ मीटिंग्स में चलो, मेरे दोस्तों के साथ हाथ में लाओ। ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की डिमांड्स करते हैं। तो ऐसी सूरत में तो शायद वाजिब भी हो जाए उसके लिए तलाक लेना, अगर हरज ना हो तो। वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या साहिब समा अल्लजल